रसूल पाक के उस खानदान को भी सलाम, रसूल पाक के उस खानदान को भी सलाम, जो उनका जिक्र करे उस जबान को भी सलाम। तुम्हारे शहर से बचपन रसूल का गुजरा, तुम्हारे शहर से बचपन रसूल का गुजरा। हलीमा दाई तेरे उस मकान को भी सलाम, हलीमा दाई तेरे उस मकान को भी सलाम। मंजरे बज़्मे दो आलम दिल नशी हो जाएगा, मंजरे बज़्मे दो आलम दिल नशी हो जाएगा। मेहरबा दुनिया में रब्बुल आलमीन हो जाएगा। आज की शबा मेना की गोद भर जाने तो दो, कल ये बच्चा रहमतुल लिल आलमीन हो जाएगा, कल ये बच्चा रहमतुल लिल आलमीन हो जाएगा, कल ये बच्चा रहमतुल लिल आलमीन हो जाएगा। चंद सालों के बाद देखा गया कि जश्न रसूल पाक के सदके में आ गई, जश्न रसूल पाक के सदके में आ गई। सारी बहार आज के जलसे में आ गई। एक दूसरे से औरतें कहती थी मल के हाथ, रहमत तो सब हलीमा के हिस्से में आ गई, रहमत तो सब हलीमा के हिस्से में आ गई। कुदसियो जश्न मनाओ शहीदी आते हैं, जाओ काबे को सजाओ शहीदी आते हैं। आज यसरफ की है तकदीर संवरने वाली, बच्चियां दफ्तो बजाओ शहीदी आते हैं। सलीके के साथ अदब एहतराम के साथ मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर ताज शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला की ज़ात मोहताज तारुफ नहीं है। अदब एहतराम के साथ हज़रत की बारगाह में अर्ज़ हुजूरी पेश कर रहा हूँ ईमानी बेदारी के साथ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सारे लोग हज़रत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर। जो लोग इधर उधर बैठे उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो लोग भी आकर के बैठ जाए। आप जैसे लोग अगर 60 साल पहले पैदा हुए होते तो हिंदुस्तान और पहले आजाद हो गया होता। आप बैठे, आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ आकर के बैठ जाए, सिमट करके आप अदब एहतराम के साथ। अदब की महफिल है, मुअद्दब लोग कभी कभी आते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत खलीफे हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो, जब तक आप हजरात इसको पुर नहीं करेंगे तब तक मैं तकरीर ही शुरू नहीं करूँगा। अब फैसला आप कर लीजिए, तकरीर करवाना है तो जो नीचे पंडाल है उसको भर लीजिए। पहले आप हजरात कुर्सियाँ छोड़िए, इधर आइए। आप भी कब कब आएंगे? इधर आइए, जल्दी आइए, छोड़िए उस कुर्सियों को। 3-4 दिन हो गए आपको बताते हुए कि हमारे बुजुर्ग जमीन पर बैठकर मिलादे मुस्तफ़ा सुनते थे। कब समझेंगे आप इस बात को? आज का जलसा वैसे भी आखिरी जलसा है और ये कुर्सियां भी बहुत ज्यादा आरामदेह थोड़ी है, इनके चक्कर में आप पड़े। कुर्सियों ने हमेशा तकलीफ पहुंचाई है और अब भी तकलीफ पहुंचा रही है। ये जो लोग इधर बैठे हुए हैं समझदार लोग हैं ना, माशाअल्लाह समझदार लोग हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए। वहां बैठे हुए हैं आप लोग, दीवारों से टिक टिक के ऊपर से कुछ गिर जाए खुदा ना खास्ते तो 1 घंटे का वक्त है तकरीर के लिए। बेटा आप बहुत बूढ़े हैं क्या? ये जो बैठे बहुत बूढ़े हैं ना आप, इसलिए आपको जरूरत पड़ी है कुर्सियों की। बैठिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बैठा रहने, जवान तो कम से कम बैठ सकते हैं। अभी थोड़ी सी जगह बाकी है, उसको भी पुर कर लीजिए। जो आगे बैठे हैं वो बैठ जाएं इधर आकर। बाद में अगर थक जाएं तो चले जाइएगा। सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, ज्यादा नहीं। 12 तक मुझे गुफ्तगू खत्म करना है। आदेश आया है, हुक्म आया है, मुझे उसका पालन करना है। समझ गए आप? अभी चेहरे में देख रहा हूं उधर, वो साइड ही पूरी खत्म कर दीजिए। वहां साइड बैठना नहीं है उधर, वो साइड उधर तक है। अगर आपको बैठना है तो पीछे चले जाइए, वरना जमीन पे आ जाइए और बैठ जाइए। अब मुझे समझ में आया कि निजामाबाद के लोगों को 3-4 बार कहना पड़ता है तब वो बात को समझते हैं, एक बार में उनको समझ में नहीं आता। आप भी आ जाओ इधर, वहां खड़े मत हो, डीजे के पीछे सामने आ जाओ। आप हर दिन सामने बैठते हो तो आज भी बैठो। सब लोग तैयार हैं? अच्छा, आप लोगों की पर्सनल ड्यूटी तो नहीं है? नहीं, अगर आपकी पर्सनल ड्यूटी हो तो भाई बहुत जरूरी है आपको बैठना। वहां बैठिए, तशरीफ फरमा रहिए, कोई बात नहीं। मेंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुबल्लिगीन इस्लाम, हाज़रीन मजलिस, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे क़ादिरी अमनारे गौसे आज़म मीज़नम दम्ज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब-ए आलम मीज़नम। ऑपरेटर साहब इसकी आवाज थोड़ी सी क्लियर कर दीजिए, माइक ठीक है आपका, बस आवाज ना खींचे। और जो आ रही है ना बद की आवाज जो आ रही है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या है, आपका बेस ज्यादा है या इको ज्यादा है। आवाज बढ़ाइए मगर आवाज को हल्का मत कीजिएगा, आवाज बढ़ाइए और आवाज को क्लियर रखिएगा। बेखुद किए देते हैं। आपको ये पता है ये शबे नूर है, ये वो नूर की रात है कि जिस रात में पूरी दुनिया को गम नहीं खुशी मिली है। और जब आदमी खुश होता है ना तो सुस्त नहीं रहता, बार बार मुस्कुराता है, उसके चेहरे से लग जाता है कि इसको कोई खुशी हाथ आई है। बेखुद किए देते हैं, सबको याद है ना। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना, बेखुद किए देते हैं। अब सब मिलके बढ़िए मेरे साथ। बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जाबाना, आदिल में तुझे रख लो, आदिल में तुझे रख लो। ऐ जलवाए जानाना, आदिल में तुझे रख लो। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना। अब अगले मिसरे में सब शरीफ, इसलिए कि मैं सबके दिल की बात कर रहा हूं।
इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो, जब जान लबों पर हो। जो भी दुआ करना चाहता है कर ले। जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो। अहले मेंबर, जब जान लबों पर हो, तुम सामने आ जाना। बेदम वारसी ने यह दुआ क्यों की? सरकार ताजुश शरिया ने इसी जमीन पर जो कलाम लिखा है, तो ताजुश शरिया कहते हैं, आजा दिल वीरा में तेरा हो ये काशाना, लिल्लाह करम फरमा, लिल्लाह करम फरमा। ऐ चल वाए जाना, लिल्लाह करम फरमा। हजरत बेदम वारसी कह रहे हैं, आका जब मेरे इंतकाल का वक्त करीब आए, मेरी नजरों के सामने आ जाना। बेदम वारसी ये दुआ क्यों कर रहे हो? तो हम कहेंगे इस राज को समझना है तो चलो सरकार के साहबी, सगे चचादाद भाई, मुफस्सिर कुरान, आलिम कुरान, हिब्रुल उम्मा हजरत सैयदना व इब्नु सैयदना अब्दुल्लाह इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल राइतु फीमा यरन्नाइमी बिनिस्फिन नहारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शासा अकबरा। फरमाते एक दिन मेरी किस्मत की मेराज हो गई, दोपहर का वक्त है, ठीक दोपहर का वक्त है, मेरी निगाहों के सामने आमिना के लाल आ गए। सरकार तशरीफ लाए, लेकिन फरमाया अशासा अकबरा, सरकार के बाल बिखरे हुए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के रेशे मुबारक पर खाके पाक लगी है। हम कहते हैं मेरे नबी के जिस्म से जो खाक लग जाती है, अल्लाह ताला उसको अर्शे मुअल्ला से बेहतर बना दिया। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सहाबी रसूल ने ख्वाब में देखा। फरमाते मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को जब ये देखा, सरकार की दाढ़ी शरीफ के बाल बिखरे हैं, नबी करीम के सरे मुबारक पर खाक लगी है। मैंने कहा बंदा नवाज ये क्या हो गया? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, सरकार मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, ये तो बताए ये हालत कैसी है? आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं मजीद मैंने ये भी देखा बेअदही कारूरा, सरकार के हाथ में एक शीशी है, बेअदही कारूरा, सरकार के हाथ में शीशी है, वफीहा तमुन, और उसके अंदर खून मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम के बाल बिखरे हैं, बाल शरीफ पर खाक लगी है, हाथ में शीशी भी है। सरकार सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं आका आपकी हालत बड़ी अजीब है, आप बहुत फिकर गो है। सरकार ये बताए हाथ में ये शीशी क्यों लेकर के आए, इसके अंदर क्या है? मेरे सरकार ने फरमाया हादा दमुल हुसैनी व सहाबी, ये शीशी कुछ और नहीं, इस शीशी के अंदर में हुसैन और उसके साथियों के खून को जमा करना। फरमाया फलम असल अल्तक़ितहु मुंज़िल यौम, आज पूरा दिन हो गया है मैं इस शीशी में मैदाने करबला में हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूं। हमने कहा तवज्जो करो, सरकार जब खून जमा करने गए थे तो कहां थे? मैदाने करबला में। ऊंचा बोलो, तवज्जो।
हमने कहा प्यारे जरा गौर कर, हजरत अली अकबर की जवानी लुटी, सरकार मौजूद है। हजरत अब्बास के बाजू काटे गए, सरकार मौजूद है। नन्हे अली असगर की शहादत हो गई, सरकार मौजूद है। हजरत हबीब का विशाल हो रहा है, सरकार मौजूद है। हजरत हुर शहादत पा रहे हैं, सरकार मौजूद है। हर लम्हे सरकार अलैहिस्सलाम मौजूद है। कभी अली अकबर के लाशे को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अली अकबर की जब गर्दन कटी है, खून को उठा लिया है, जमा कर लिया है। हजरत अली असगर का खून निकला है, सरकार ने शीशी में जमा कर लिया है। हमें अलगर्ज सरकार दो आलम ने 72 जानिसारों की जब जानिसारी और कुर्बानी हुई थी, सबका खून मेरे नबी ने जमा कर लिया। अब प्यारे जरा तवज्जो कर, आखिर में हुसैन की बारी आई है, सरकार दो आलम ने खून को लिया है, लेने के बाद मेरे नबी ने जमा कर लिया। अब पूछिए हुसैन से, 72 की कुर्बानी हो गई, हुसैन दर्द हुआ कि नहीं? आप कहेंगे तकलीफ की बात तो है ना। हमने कहा 72 जख्म बर्दाश्त कर लिए, 33 जख्म तीर के हैं और 34 जख्म तलवार के हैं। हजरत इमाम हुसैन सबको बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर आओ जरा गौर करो, आका हुसैन से पूछो 72 की कुर्बानी का जख्म बहुत ज्यादा था, आपने 72 जख्म क्यों बर्दाश्त किए? और 72 जख्म बर्दाश्त कर ही लिए थे तो आका हुसैन गर्दन कटवाने की जरूरत क्या थी? और जब कटवाई थी आपको दर्द हुआ कि नहीं? तो आज भी मेरे हुसैन की बारगाह से जवाब मिलेगा, ए मेरे दीवानों, 72 की कुर्बानियों पर बाद में नजर करना, 72 जख्मों को बाद में देखना, मेरी कटी हुई गर्दन को बाद में देखना। पहले देखो ये सही, जब मेरी गर्दन कट रही थी, जब मैं जामे शहादत पी रहा था, तो मेरी निगाहों के सामने किसी दुनियादार का चेहरा नहीं था, मदीने के ताजदार का चेहरा था। और जब नबी का चेहरा आ जाए तो कसम खुदा की सारे गम दूर हो जाए। तवज्जो है, बोलो बोलो। हमने कहा इसीलिए हजरत बेदम वारसी ने कहा, इतना तो करम करना। अरे अब तो समझ गए रास्ता, ये दुआ क्यों करवा रहा हूं? सरकार आ गए तो फिर किसी तकलीफ की जरूरत नहीं, सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह और आएंगे। इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना। अब अगला मिसरा, जब जान लबों पर हो। कम से कम इतनी आवाज तो आपकी निकल जाए कि लाइव चल रहा है तो पता चले कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ। बुलंद आवाज होगी तो भी माइक में आएगी, फिर उधर जाएगी। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, बदकार सही लेकिन बंदा हो तेरे दर का, महरूम न रखे मुझको, महरूम न रखे मुझको। ऐशा ने करीमाना, महरूम न रखे मुझको। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मोहब्बत से नबी आले नबी पर पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद जिस कदर पढ़ा जाए, जितना पढ़ा जाए, अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। खुलूस जितना होता है, रब्बे कदीर उसी खुलूस के मुताबिक फैदान और फजल अता फरमा दिया करता है। हजरत जमीले कादरी जिनका आप और हम शेर पढ़ते हैं, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। इन्हीं के बेटे हजरत अब्दुल हमीद साहब हैं, बरेली के इमाम अहमद रजा खान, सुन्नियों की जान, हमारी पहचान। फाजिले बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आए,
मुलाकात का वक्त नहीं था, बेवक्त आ गए कमरे में। आप अंदर एंट्री करने लगे, दिल में यह ख्याल था कि कोई मुलाकात करना चाहता है, इजाजत लेने आला हजरत की बारगाह में आए थे। कमरे में जैसे ही दाखिला हुआ, आला हजरत को नहीं पाया। चारों कोनों पर तवज्जो डाली और चारों कोनों पर नजर डाली, मगर आला हजरत का पता नहीं। पलट के जा रहे थे, जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचे, कानों से आहट महसूस हुई, आवाज आई। पलट के देखा कि जो इमाम अब तक नहीं था अब आ गया है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में फना होने वाले जमीले कादरी फनाफिस शेख के मनसब पर फाइज थे, ये उन्हीं के बेटे थे। आला हजरत से अर्ज करने लगे, बंदा नवाज अभी एक शख्स आपसे मुलाकात करना चाहता है। मेरे इमाम ने फरमाया ठीक है मुलाकात करा दो, मगर कहा हुजूर थोड़ी सी गुजारिश भी है, एक बात मालूम करना चाहता हूँ। आला हजरत ने फरमाया क्या पूछना चाहते हो? हजरत मलिकुल उलमा ज़फरुद्दीन बिहारी हयात आला हजरत में और उन्हीं के हवाले से करामाती आला हजरत के नाम से मुख्तलिफ किताबें लिखी है, उसमें ये वाकया मज़कूर है। मेरे इमाम से कहने लगे सरकार अभी दरवाजा खोला था, अभी इधर देखा उधर देखा, दाएं देखा बाएं देखा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे कमरे में नजर डाल के गया, मगर आपका पता नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ये बताए, जब मैं जा रहा था तो आप रहे थे, जब मैं आया था तो आप थे नहीं, जब जाने लगा तो आप नजर आने लगे। कहा ये तो बताएं कहाँ गए थे? आला हजरत ने राज को छुपाया। हमने कहा वली करामत को छुपाता है, नबी मौजज़ा दिखाता है, मगर यहाँ मामला क्या है? जब इसरार पर इसरार हुआ तो बरेली का इमाम कहता है सुन सुन सुन। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने जवाबन इरशाद फरमाया सुनो, सरकारे दो आलम की करम नवाजी है, नबी पर दुरूद पढ़ता हूँ ना, मेरे मुस्तफा राजी हो गए हैं। सरकार ने मुझे ये कमाल दिया है, हर जुमरात को अहमद रजा खान मदीने शरीफ हाजिरी देने जाया करता है। हमने कहा बरेली शरीफ से प्यार करने वालों, इमाम अहले सुन्नत को अपना इमाम मानने वालों, शबे नूर में सरकार का फैजान पाने के लिए अपनी झोलियों को फैलाने वालों, जरा गौर करो। जब बरेली के इमाम की परवास का आलम यह है तो नबियों की परवास का, नबियों के इमाम की परवास का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शहर समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। तवज्जो है, तवज्जो है। कुरान कहता है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मजे की बात यह है कि कुरान उतरा किस पर? जुमले पे गौर कीजिएगा, कुरान उतरा किस पर? बोलो हमारे उस नबी पर जिसके लिए इमाम बोले सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला ओ बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। तो मेरे सरकार पर कुरान उतरा और आप जानते हैं कुरान की आयते करीमा में जहां भी अम्र ऑर्डर का सीगा आया है, सबसे पहले ऑर्डर मुस्तफा के लिए, बाद में सारी उम्मत के लिए। अरे समझो जरा, मैं एक नुक्ता दे रहा हूँ, अल्लाह करे आपके सहनो दिमाग में बैठ जाए। कुरान उतरा मुस्तफा पर, ऊंचा बोलो किस पे उतरा? मुस्तफा पे उतरा। तो आप जानते हैं जिब्रील कुरान लाए खुदा की तरफ से और कुरान दिया मुस्तफा करीम को। आका करीम अलैहिस्सलाम को कुरान मिल रहा है, बीच में वास्ता है जिब्रील, लाने वाले जिब्रील है, भेजने वाला खुदा है, लेने वाले मुस्तफा है। तो सबसे पहले बराह रास्त बिला वास्ता डायरेक्ट कुरान किस तक आया? मुस्तफा तक। तो मुस्तफा करीम तक जब आया तो खुदा का ऑर्डर भी किस तक आया? बोलो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक। अब जिनको मीलाद समझ में नहीं आता उन पे जरा गौर कीजिएगा, ये जुमला लेकर के जाइएगा जो कहते हैं मीलाद का सबूत कुरान में है कि नहीं, हदीस में है कि नहीं। हमने कहा कुरान भेजने वाला खुदा है, लाने वाला जिब्रील है, पाने वाला मुस्तफा है, खुदा का ऑर्डर है, दारे खुदाए ताला का ऑर्डर मुस्तफा को मिला। अब देखिए ऑर्डर क्या है? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए मेरे महबूब अपने रब की नेमत, अपने रब की नेमत का चर्चा करो, अपने रब के एहसान का चर्चा करो। हमने कहा मुस्तफा करीम एहसान क्या क्या है? तो कुरान बोला लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। हमने कहा कुरान पाक खुद कह रहा है अल्लाह ने तुम्हें आग दी मगर एहसान न जताया, अल्लाह ने हाथ दिए एहसान न जताया, जमीन का फर्ज दिया एहसान न जताया,
आसमान का शामियाना दिया, एहसान न जताया, लेकिन जब मुस्तफा दिया, अपना हबीब दिया, तो कुरान बोला हमने तुम पर एहसान किया, ईमान वालों पर एहसान किया, उनको रसूल अता कर दिया। हमने कहा सबसे बड़ा एहसान अगर कोई है तो वह मुस्तफा करीम है। अब अल्लाह खुद कह रहा है मेरे महबूब अपने रब की नेमत का चर्चा करो, सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा है। तो पता ये चला मिलादे मुस्तफा सरकार की विलादत, नबी का आना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, और इसका चर्चा करने का अगर हुक्म मिला है खुदा की तरफ से तो सबसे पहले मुस्तफा को मिला है। और दुनिया वालों को बता दिया गया कि तुम नबी की विलादत का जिक्र बाद में करना, पहले मुस्तफा खुद ही कीजिएगा। बोलो बोलो बोलो, सरकार से बढ़कर कोई नेमत हो सकती है? कुरान ने कहा या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ कौम बनी इसराइल मेरे उस एहसान को याद करो जो मैंने तुम्हें अता फरमाया। हमने कहा एक होता है याद करना, एक होता है चर्चा करना। नहीं समझे बात को? चर्चा अलग है, याद करना जिक्र करना अलग। ये मेरे मुस्तफा का कमाल है, यहाँ जिक्र भी है चर्चा भी। अरे बोलो यहाँ जिक्र भी है, दोनों का ऑर्डर मिला है और रब्बे कदीर की तरफ से दोनों का तमगा मिल गया है मेरे मुस्तफा को। कुरान ने कहा इमाए कौम बनी इसराइल मेरी उस नेमत का तस्किरा करो, जिक्र करो जो मैंने तुम पर तुम्हें अता फरमाई, उस एहसान का जिक्र करो। हमने कहा आओ कुरान को पढ़ो। 13वें पारे के अंदर रब फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिनों को याद दिलाओ। हजरत मूसा को ऑर्डर हुआ मूसा अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अब मैं आपसे पूछूं पीर अल्लाह का दिन है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ मंगल अल्लाह का दिन है, क्योंकि 7 दिन अल्लाह ने पैदा किए। हमने कहा फिर किस दिन की बात आती है? हर हफ्ते के अंदर एक जुमा आता है, शनिचर भी आ रहा है, पीर भी आ रहा है, हमें पूरे दिन तो अल्लाह के है। मगर कहा नहीं, इन दिनों से मुराद आम दिन नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया अल्लाह के दिन याद दिलाओ। हमने कहा दिन तो सब अल्लाह के हैं, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह खुद कहता है अल्लाह के दिन याद दिलाओ। हमने कहा कौन सा दिन है मूसा अलैहिस्सलाम? तो मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया यहाँ अल्लाह के दिन से मुराद यह है कि जिस दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरऔन से नजात अता फरमाई वह अल्लाह का दिन है। जिस दिन कौम बनी इसराइल को अल्लाह ने नजात दी, फिरऔन को और उसके लश्करियों को समंदर के अंदर डुबो दिया गया, जिस दिन उनके बच्चों को महफूज रखा गया, जिस दिन उन पर मन्ना सलवा उतरा, हमने कहा ये अल्लाह के दिन है, अल्लाह के दिन है। पता चला हाँ जिस दिन अल्लाह की नेमत बरसती है उसको अल्लाह का दिन कहा जाता है। ऊंचा बोलो क्या कहा जाता है? अल्लाह का दिन कहा जाता है। और पढ़ो 7वें पारे को, रब फरमाता है काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। कहा कुरान पाक में ईसा इब्न मरियम ने कहा मेरे मौला दुआ की पाक परवरदिगार रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, ए अल्लाह आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतार दे। यहाँ पर नबी को भेजने की बात नहीं, यहाँ पर और चीज की बात नहीं, खाली दस्तरखान की बात चल रही है। मौला वो दस्तरखान तेरी तरफ से आएगा। हमने कहा दस्तरखान आएगा तो क्या मिलेगा? कहा उसमें खाने पीने का सामान होगा, इसके अलावा क्या होगा? मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं पाक परवरदिगार जो तू दस्तरखान भेजेगा ना तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, ये हमारे लिए भी खुशी की बात होगी और ईद की बात होगी, खुशी की बात होगी, हमसे बाद में आने वालों के लिए भी होगी। हमने कहा जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दस्तरखान जमीन पर उतरवाने की बात करे तो खाली दस्तरखान के नुज़ूल को कहे ये ईद का दिन है। तो जिस दिन आमिना का लाल तशरीफ लाया हो, जिस दिन कायनात का दूल्हा तशरीफ लाया हो, जिस दिन वो नबी तशरीफ लाया हो, जिसके लिए खुदा ताला कहता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दी, महबूब तू ना होता तो मैं जमीन भी पैदा न करता, आसमान भी पैदा न करता, आदम तुझे भी ना भेजता, लू तुझे भी ना भेजता, शीश तुझे भी ना भेजता। हमने कहा जब खाली दस्तरखान तुम्हारे लिए ईद बन सकता है तो नबी की विलादत हमारे लिए यकीनन ईद बन सकती है। समझ में आई बात आपके? बोलो बोलो, सरकार की विलादत से बढ़कर कोई दिन हो सकता है? इसलिए कि जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौनियों से नजात मिली थी तो वो दुनियावी नजात थी, लेकिन जब मेरा नबी तशरीफ लाया
तो खाली दुनियावी नजात नहीं, बिलाल ही गुलामी से नहीं निकले, बल्कि सरकार ने दुनिया के अंदर गुलामी का सिस्टम खत्म कर दिया और यहाँ अपना गुलाम बना के जन्नत का हकदार बना दिया। और सुन्नी बोल पड़ा, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। अब 2-3 सवाल किए गए थे, उनका जवाब दे रहा हूं, सटीक अंदाज में जवाब दूंगा, दलील की रोशनी में। ज़हनो दिमाग को जरा हाजिर रखिएगा, ज़हनो दिमाग के दरीचों को खोल लीजिएगा, इंशाअल्लाह बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप समझे कि नहीं समझे? अल्लाह कभी फरमाता है मेरे एहसान को याद करो, अल्लाह कभी कहता है अल्लाह के दिन को याद दिलाओ, अल्लाह कहता है अपनी नेमत का चर्चा करो। बात चल रही थी जिक्र और चर्चे की, जिक्र और चर्चे में फर्क होता है। हम जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाते हैं? कुरान कहता है अपने रब की नेमत का चर्चा करो। चर्चा, हमने कहा चर्चा क्या होता है, जिक्र क्या होता है? हजरत सैयद अय्यूब साहब क़िबला बैठे हैं, मैं 2-4 लोगों के बीच बैठा, मैंने कहा सैयद साहब बड़े बाखलाक आदमी हैं, पिछली बार आया था मुझे अमामा दिया, मोहब्बत से नवाजा, और वो भी मदीने शरीफ का अमामा दिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि दोबारा दे, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि जो दिया था वो मदीने का था, उसकी निस्बत मुझे हासिल हो गई थी, ये बात हो गई। मगर एक बात ये होती है, आपने भी देखा होगा, जुलूसे मोहम्मदी जश्न ईद मिलादुन नबी के प्रोग्राम चल रहे हैं, आपने एक बंदे को फिक्स किया, उसने एक सिस्टम लगाया, माइक सिस्टम लगाया, और उसके अंदर साउंड सिस्टम लगाया, हाथ में माइक लिया और कहने लगा आज फला मोहल्ले के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा, कभी इधर है कभी उधर। ये जिक्र था, वो चर्चा है, ये जिक्र था, वो चर्चा है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया खाली जिक्र करो, बल्कि कहा चर्चा करो। हमने कहा सुन्नियों नतीजा मिल गया, जश्न ईद मिलादुन नबी खाली जिक्र नहीं होता है, चर्चा होता है। और जश्न ईद मिलादुन नबी में गली कूचे कूचे में निकल के हम दुनिया वालों को बताते हैं आज नबी तशरीफ लाए हैं, आज वही दिन है जिस दिन आमिना का लाल तशरीफ लाया है, और हम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए कुरान पर अमल करके दुनिया वालों को बताते हैं हम बिदअत नहीं कर रहे हैं, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, कुरान के फरमान पे अमल कर रहे हैं। तवज्जो है? हाँ, कारी साहब किधर गए? कारी गुलाम मोहिउद्दीन साहब। अच्छा, ये मैं समझा कारी साहब ये बैठे। चलिए कोई भी, आप हजरात आगे आ जाइए, जरा रुखे ज़ेबा दिखा दे तो काम बहुत होगा। यहाँ आने पे कुछ टैक्स नहीं लगता है। तवज्जो है आपकी? एक साहब कहने लगे, बोले 12वीं शरीफ क्यों मनाते हो? 12 तारीख तो वफात की तारीख। क्या यही बोलते हैं? नहीं सुना आपने? तो इसका जवाब दे दूं? बोले वफात की तारीख है। मैंने कहा मिलाद वो ना मनाए जिसका नबी मुर्दा है, मेरा तो जिंदा है मनाता हूं। अब आप कहेंगे मौलाना खाली दावा दलील भी है, तो मैं कहूंगा उठाओ हदीस पाक। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमल जुमुआ फीही खुलिक़ आदम व फीही कुबिसा व फीही नफ़ख़ा व फीही साक़ा फ़अक्सिरुस सलाता अलैया फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतर दिन अगर कोई है तो जुमे का दिन है। ये वही दिन है जिसमें हजरत आदम की पैदाइश हुई, ये वही दिन है जिसमें हजरत आदम का विसाल भी हुआ है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, मैंने एक जुमला भी कोट किया, सरकार फरमा रहे हैं इसी जुमे के दिन हजरत आदम की पैदाइश भी है, और इसी जुमे के दिन सरकार आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी है, आपका विसाल भी है। आके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी जुमे के दिन सूर भी फूका जाएगा, इसी जुमे के दिन एक आवाज भी आएगी। आगे मेरे अलैहिस्सलाम सरकार फरमाते हैं अक्सिरुस सलाता अलैया, ए मेरे दीवालों जुमे के दिन मुझ पर खूब खूब दुरूद पढ़ा करो, खूब खूब दुरूद पढ़ा करो। हमने कहा सरकार क्यों? फरमाया फ़इन्ना सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम जो दुरूद मुझ पर जुमे के दिन पढ़ते हो मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। सहाबी कहते कालू या रसूल अल्लाह, सहाबाई किराम ने अर्ज किया आका कैफ़ तुअरज़ु सलातुकुम अलैका सलातुना अलैका, सरकार इतना तो बताए आप
पर हमारा दुरूदो सलाम कैसे पेश किया जाएगा? वक़द अरिमता, सरकार आप जब दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, सरकार जब आप दुनिया से, इधर देखें, जब आप दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, वक़द अरिमता, सहाबी ने बोला कि सरकार फिर तो आपका जिस्म नाज जो है वो बदल गया होगा। सरकार क्या फरमा रहे हैं? मुझ पर जुमे के दिन दुरूद पढ़ा करो, थोड़ा नहीं खूब पढ़ा करो। कहा तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। सहाबा ने अर्ज की, आका बादे विसाल, बादे दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद भी हम आप पर अगर दुरूद पढ़े तो आपका जिस्म कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्टी के अंदर चला जाए और बदल जाए, तब्दीली हो जाए। ये सहाबा इकराम ने सवाल किया, मगर मैं कहता हूं ये सहाबी का अकीदा नहीं था। सच्ची बात यह है कि सहाबा ने ये सवाल करके कयामत तक आने वाली इस बदअकीदा कौम के लिए हमारे सुन्नियों को जवाब का हथियार अता फरमा दिया है, ताकि ये जवाब सरकार की बारगाह से मिल जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनो सुनो मेरे साहबा, सरकार दो आलम से जब ये अर्ज किया, वक़द अरिमता, सरकार आपका जिस्म नाज बदल तो नहीं जाएगा, हम आप पर दुरूद सलाम पेश करें तो कैसे पेश किया जाएगा? क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। सरकार इरशाद फरमाते, यकीनन अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वह नबियों के जिस्मों को खाए। बोलो यार, बोलो। तो जिंदा होने के बारे में कौन कह रहा है? खुद नबी कह रहे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है। हमने कहा सरकार अलैहिस्सलाम ने यहां भी इरशाद फरमाया है, इज़ा माता हामिलुल कुरानी, जब कोई हाफिज़े कुरान मर जाता है, औ अल्लाह तबारक व तआला इलल अर्दी अल्लाह ताकुली रहमहु, तब अल्लाह ताला जमीन से कहता है इस हाफिज़े कुरान को जो सुन्नी सऊल अकीदा है, जिसकी बोली ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कायनात के दूल्हा है, जिसकी बोली ये है सरकार अलैहिस्सलाम हमारी जानों के हमसे ज्यादा हकदार है, अगर ये अकीदे रख करके गया है, सरकार इरशाद फरमाते हैं जब ये मरता है तो अल्लाह ताला जमीन से कहता है, ए जमीन इसके जिस्म को मत खाना। तब जमीन क्या कहती है? जमीन कहती है, कैफा आकुलु लहमहु, ए मेरे पाक परवरदिगार मैं इसके जिस्म को कैसे खाऊंगी? व कलामुका फी जौफी, जबकि तेरा मुकद्दस कुरान इसके सीने में महफूज है। समझ में आई बात आपको? तो क्या कहा? सहाबा ने अर्ज की, हाँ जाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। क्या बात? चलिए खैर, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, लेकिन बैठने वाले बहुत है, जाने वाले जरूरत के लिए जाते हैं। इधर देखिए मुझे, सरकार के सहाबा ने अर्ज की, आका हम आप पर दुरूद भेजे, आपका जिस्म तब्दील तो नहीं होगा। तब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो किसी नबी के जिस्म को खाए। यही वजह है कि जब मेरे नबी मेराज के लिए तशरीफ लेकर गए तो फरमाते हैं, मरर तो लैलता उसरिया बी अला मूसा व हुवा युसल्ली काइमन, फरमाया जब मेराज की रात मेरा गुजर हजरत मूसा के करीब से हुआ ना, तो मैंने क्या देखा? वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब समझ में आ गई? तो अगर आपसे कहे कि ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का जो दिन है ये तो वफात का दिन है, तो कहना कि याद रख तेरा नबी मुर्दा होगा, मेरा नबी जिंदा है, इसलिए मैं मिलाद मनाता हूं। जवाब सुनिए, एक जवाब हो गया। दूसरा जवाब दे दूं? 3 किताबें, अशरफ अली थानवी की एक किताब है अल इफादातुल यौमिया, दूसरी किताब है नशरुत्तीब, बोलो अल इफादातुल यौमिया और नशरुत्तीब, और एक किताब और है, एक किताब और है जिसको अल फतावा अल इमदादिया कहा जाता है, जिसको फतावा इमदादिया भी बोल देते हैं उर्दू में। कितनी किताबें? फतावा इमदादिया, नशरुत्तीब, इफादातुल यौमिया। तीनों में अशरफ अली थानवी लिखते हैं
कि ये जो मशहूर हो गया है कि सरकार का विसाल 12 को हुआ है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सरकार का विसाल हुआ, ये गलत मशहूर हो गया है। हमने कहा हमसे इतराज बाद में करना, पहले अपने हकीमुल उम्मत से जाके जवाब तो मालूम कर ले। अरे नहीं समझ पाए, अरे समझे हो तो कम से कम बोलो तो सही। और दलील भी दी उन्होंने, बोले सरकार ने अपनी जिंदगी में आखिरी हज जुमे के दिन किया है, जुमे के दिन किया है। और जो आप जानते हैं हज होता है ज़िलहिज्जा में, तो सरकार ने आखिरी हज जो किया जिंदगी का वो जुमे के दिन किया। और सरकार का जब हज जुमे के दिन मुकम्मल हुआ तो कहने लगे आप चाहे 29 का चांद माने या 30 का, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल तक जोड़ेंगे। और आप जानते हैं हदीस से ये वाज़ेह तौर पर पता चल गया है, सरकार अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं मेरा विसाल, सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल जो हुआ है, सहाबाई कराम खुद फरमाते पीर के दिन मेरे नबी दुनिया से तशरीफ लेकर के गए, विलादत भी उसी दिन है, विसाल भी उसी दिन है। आप जानते हैं आका करीम अलैहिस्सलाम जब पीर के दिन दुनिया से तशरीफ लेकर के गए तो अब ये कहते हैं आप चाहे 29 का मानो या 30 का, सरकार के विसाल को 12 तारीख पड़ती ही नहीं। गिनती लगा लीजिएगा, बोले 12 तारीख पड़ती नहीं। हमने कहा आप जवाब पहले इधर दीजिए। जवाब समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? एक जवाब और दो। हमने कहा एक बात ये बताओ, अभी मैंने एक हदीस सुनाई, सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, फीही खुलिका आदम व कुबिदा फी, हजरत आदम की पैदाइश भी जुमे के दिन, विसाल भी जुमे के दिन। और बोलो जुमे के दिन ईद का दिन है कि नहीं? इब्ने माजा की हदीस पाक है, सरकार इरशाद फरमाते इन्ना हादा यौमुल ईद जअलहुल्लाहु तबारक व तआला लिल मुस्लिमीना फमन जाअल जुमाअ फलियक्तसिल। सरकार फरमाते ये जुमे का दिन ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह ने ईद का दिन रखा है, लिहाजा अगर कोई जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आए तो ऐसी ना आए, पहले गुस्ल करे, खुशबू लगाए, जिस्म को मुअत्तर करे फिर चलाए। हमने कहा क्यों मुअत्तर कर रहा है? हालांकि नमाज की वजह से अगर आप ये कहें गुस्ल इसलिए किया जा रहा है कि नमाज पढ़ने जा रहा है, खुशबू इसलिए लगाई जा रही है कि नमाज पढ़ने जा रहा है, तो मैंने कहा नमाज तो पीर को भी पढ़ता है, नमाज तो मगरिब मंगल को भी पढ़ रहा है, नमाज तो और दिनों में भी पढ़ रहा है, मगर कहीं हदीस में ये नहीं फरमाया गया अगर तू पीर के दिन नमाज पढ़ने आए तो गुस्ल कर, अगर मंगल में आए तो गुस्ल कर, अगर इतवार में आए तो गुस्ल कर, और दिनों में आए गुस्ल कर। मगर सरकारे दो आलम ने यह फरमाया अगर जुमे के दिन नमाज पढ़ने आए तो पहले गुस्ल कर। हमने कहा गुस्ल इसलिए किया जा रहा है कि जुमे का दिन ईमान वालों के लिए ईद का दिन है। बोलो क्या है? क्या कहा गया? जवाब सुनिएगा। बोले क्या है? ईद का दिन है। तो अच्छा मैंने कहा ईद का दिन है तो देवबंदी जो है ईद के दिन है तो मनाता है कि नहीं मनाता? गैर मुकल्लिद भी जुमे को ईद का दिन मनाता है कि नहीं? अब उससे ये सवाल करना कि सरकार ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, फीही खुलिका व फीही कुबिजा, आदम की पैदाइश भी जुमे के दिन, विसाल भी जुमे के दिन। सरकार के विसाल की कोई तारीख 12 में नहीं मिलती और आदम अलैहिस्सलाम की हदीस से खुद साबित है कि जुमे के दिन ही उनका विसाल। अब पूछना तो जुमे के दिन हजरत आदम की विलादत मनाता है कि वफात? नहीं समझ पाए बात को? उससे पूछो तू जुमे के दिन ईद का दिन मनाता है, और जब मनाता है तो मुझे ये बता कि तू उसमें हजरत आदम की विलादत की खुशी मनाता है या आदम अलैहिस्सलाम की वफात की खुशी मनाता है? जवाब समझ में आया? बोले समझ गए बात को? अच्छा हमने कहा एक बात ये बताइए कि जुमा जो है साल में एक बार आता है, कितनी बार आता है जुमा? ये जवान जो खड़े हैं मेरे नौजवान, पूरे महीने में कितनी बार आता है जुमा? कम से कम 4 बार तो आता है ना। और जब सरकार ने फरमाया ये ईमान वालों के लिए ईद का दिन है तो हर महीने में सुन लियो, बताओ तो सही कितनी ईदें मनाते हो? आप कहेंगे 4 ईदें मना रहे हो। हमने कहा हजरत आदम की अगर पैदाइश इस दिन हो तो अल्लाह ताला ने वफात वाला मामला
नहीं रखा। हजरत आदम की पैदाइश जिस दिन हुई थी उनकी पैदाइश माला मरहला रखे हम सुन्नियों को जुमे का दिन ईद के तौर पर दे दिया। और सरकार ने कहा हर हफ्ते में ईद आती है, ये तुम्हारी जो है हफ्ता वाराना ईद है, इसमें खुशी मनाते रहो। हमने कहा सुन्नियों, जिस बदअकीदा को पूरे महीने के अंदर 4 दिन की ईद समझ में आती है, उसको पूरे साल में जश्न ईद मिलादुन नबी समझ में क्यों लगी? आला हजरत बोले खाक हो जाए जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। आज नारे पे कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल योर नारा। आज नारे पे कंट्रोल करने की जरूरत, वक्त कम है, तवज्जो है आपकी। अच्छा, आप कहेंगे मौलाना देवबंदियों का जवाब दे दिया तो अब गैर मुकल्लिदीन का भी तो दे दें। मैंने कहा भी दूंगा। इन गैर मुकल्लिदीन के एक मौलाना है जिनका नाम है नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, नाम सुना है? पूछ लीजिएगा कल जाके। किताब का नाम है शमामतुल अंबरिया मिन मौलिद खैरिल बरिया। ये लोग ऐसे हैं दामन में सब छुपाए बैठे हैं। जो रिवायत में आपको बता रहा हूँ, जो कौल जिक्र कर रहा हूँ, कल गैर मुकल्लिदों हाथ पकड़ के कहना हम पे एतराज बाद में करना, बताओ कल जश्न ईद मिलादुन नबी में चलोगे कि नहीं चलोगे? दलील दे रहा हूं, अगर दलील गलत हो तो कोई भी मुझसे पूछ सकता है। और जब हवाला है, रेफरेंस है, तो याद रखना बगैर हवाले के बाद अगर की जाए तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन हवाला और किताब का नाम है शमामतुल अंबरिया मिन मौलिदी खैरिल बरिया। हमें मौलिद जानते हैं ना आप, मौलिद मिलाद, विलादत, पैदाइश, जन्मदिन और बर्थडे, ये सब का सब एक ही चीज होती है कि नहीं होती है? और किताब लिखने वाले नवाब सिद्दीक हसन भोपाली गैर मुकल्लिदीन के पेशवा, उनके इमाम, उनकी बात को माना जाता है, गैर मुकल्लिदों के मुक्तदा है, उनके पेशवा है। किताब का नाम शमामतुल अंबरिया है मिन मौलिदी खैरिल बरिया है। इसके अंदर क्या लिखते हैं, तवज्जो फरमाइएगा। ये पहले लिखते हैं, स्टेटमेंट दे रहे, फरमाया कोई बुरा नहीं, कोई बुरा नहीं। अरे कोई अगर हफ्ते में सरकार अलैहिस्सलाम का मिलाद नहीं मनाता तो कम से कम महीना मना लिया करो। और कहा महीना मनाओ, उसके साथ में अगर महीना मना भी रहे हो तो याद रखना पूरे साल में जो माह रबीउल अव्वल शरीफ आती है उसको खाली मत किया करो। और आगे इन्होंने लिखा, मैं इन गैर मुकल्लिदों को चैलेंज करके जा रहा हूँ, जब चाहे तब मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। किताब मेरे घर की नहीं होगी, किताब तुम्हारे घर की होगी। आज सुन्नियों को पकड़ के कहते हो ये बिदात है, तो मैं कहूँगा पहले फतवा सुन्नियों पे बिदात का मत लगाओ, नवाब हसन सिद्दीकी भोपाली पर लगाओ। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं अगर नबी के मिलाद को सुनकर किसी को खुशी नहीं होती, अगर कोई नबी का मिलाद नहीं मनाता और नबी के मिलाद को सुनकर अगर किसी को खुशी नहीं होती, नबी के मिलाद पर अगर कोई खुदा का शुक्र अदा नहीं करता तो वो मुसलमान ही नहीं। बोलो किसने कहा? बोलो किसने कहा? ये मैं कह रहा हूं। अपने बाप से जाके पूछो, रूहानी बाप है ना उनका, तो उनसे पूछो जाके तुमने ऐसी बात लिख क्यों दी? और आप कहें तो दलील के तौर पर पीडीएफ भी मौजूद है मेरे पास। चूंकि आप जानते हैं टेक्नोलॉजी ने तरक्की की है, सोशल मीडिया का जमाना है, तो किताबें कहां से ला दूं, मोबाइल में मौजूद है। किताब का नाम अशमामतुल अंबरिया मिन मौलिदी खैरिल बरिया। इसका माना ही देख लीजिए, सबसे मखलूक में सबसे बेहतर मुस्तफा के मिलाद के बारे में है। हमसे मिलाद का इनकार करवा रहे, हमसे कह रहे मिलाद पर सबूत कहां है? हमने कहा हमसे सबूत बाद में मांगना, पहले अपने वालिद से तो मांग लो, अपने बाप से तो मांग लो, अपने रूहानी पेशवा से मांगो और इस किताब पर फतवा लगाओ। हमें बिदाती कहने वालों, अब ये बताओ तुम्हारे इस फतवे की रोशनी में तुम्हारा मुक्तदा बिदाती है कि नहीं? नवाब सिद्दीक हसन भोपाली बिदाती है कि नहीं? और अगर बिदाती नहीं है, उसने सही लिखा है, तो मेरे सुन्नी को पकड़ के क्यों कहते हो? याद रखो ये सुन्नी कल भी मनाते थे, आज भी मनाते हैं, जब तक जिंदा रहेंगे मनाते रहेंगे और यही कहते रहेंगे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और जवाब दे दूं, एक जवाब और सुनो। चलो ठीक है, हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल
नीचे आकर के आखिरी स्टेप पर आकर, लास्ट स्टेप पर आकर हम कहते हैं चल ठीक है, मान लिया 12वीं शरीफ को सरकार का विसाल भी हुआ, मान लिया हमने, हालांकि तारीख में है नहीं, लेकिन मान लिया, चल तेरी थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं, रखने में क्या जा रहा है, जब जवाब हमारे पास है तो हम रखने में क्या जाता है। मैंने कहा चलो मान लिया, तो ये बताओ किसी के इंतकाल होने के बाद कितने दिन तक गम मनाया जा सकता है? बोलो कितने दिन तक? 3 दिन तक, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, नजरों से ओझल हो गए, सरकार पर मौत तारी हुई, मगर आने वाहिद के लिए नबियों अंबिया को भी अजल आनी है, फकत आनी है। आनी समझते, आन घड़ी, लम्हा, लहजा, थोड़ी देर के लिए आई, उसके बाद नबियों की जिंदगी वैसी। आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है? तो मैं कहूंगा एक बात मुझे बताइए, अगर किसी भाई का इंतकाल हो जाए, शरीयत कहती है जब वो मर गया उसकी बीवी दूसरे से निकाह कर सकती है कि नहीं? 4 महीना 10 दिन की इद्दत गुजार के निकाह कर सकती है? बोलो बोलो, निकाह कर सकती है कि नहीं? आप कहेंगे हाँ कर सकती है। मैंने कहा अगर उसका माल बाकी है तो उसके बच्चे उसका माल लेंगे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ हाँ ले सकते हैं। मगर मैंने कहा थे नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान क्या है? सरकार फरमाते हैं इन्नल अंबिया लम युवर्रिसु दिरहमा वला दीनारा, इन्नल अंबिया इन्नमा वर्रसु इल्मन फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। सरकार फरमाते हैं याद रखो, अल्लाह के नबियों ने अपने माल का किसी को वारिस नहीं बनाया है, अपने दिरहम का वारिस नहीं बनाया है, अपने माल का, अपनी प्रॉपर्टी का, अपने माल का वारिस नहीं बनाया। अगर बनाया है तो इल्म का वारिस बनाया है। हमने कहा माल का वारिस क्यों नहीं बनाया? मुहद्दिसीन कहते हैं वारिस और माल उसका बनता है जो मर जाता है, नबी तो जिंदा है, मरे नहीं है। हमने कहा एक जवाब और सुनो, हम में से खुदा ना करे किसी का इंतकाल हो, मौत आएगी तो होना ही है, मगर अल्लाह लंबी उम्र दे। अगर किसी का इंतकाल हो गया तो निकाह कर सकते हैं कि नहीं उसकी बीवी से? मुहर्रमात में से ना हो, कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। मगर कुरान ने कहा सरकार का विसाल हुआ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कई अज़वाजे मुतहरात छोड़े। हजरत आयशा ने शादी बोलो बोलो नहीं की। हमने कहा क्यों नहीं की? तो उसकी वजह यह है अगर हम में से कोई जिंदा है तो जिंदा की बीवी से कोई दूसरा जिंदा शादी कर सकता है। आप कहेंगे नहीं नहीं, चूंकि जब तक ये शौहर के निकाह में है शादी नहीं। बियदिही उक़्दतुन निकाह, कुरान कहता है उसी के हाथ में निकाह की बागडोर है, अभी रखे है तो रखे है, वरना फिर छोड़ना चाहे तो छोड़ दे। मगर मैं सुन्नियों यहाँ पर एक छोटी सी इस्लाह की बात कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। 3 तलाक का बहुत मसला फैला था, चारों तरफ आपने देखा हमले हुए। मैं सुन्नियों एक ही बात कहूंगा, अपने घरों के अंदर ऐसा माहौल पैदा करो, सरकार की सीरत का गोशा लेकर के आओ जो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ अज़वाजे मुतहरात के साथ इख्तियार किया था। एक दिन हजरत फातिमा आई, बेटी है खदीजतुल कुबरा की, बेटी है मुस्तफा की, आई आके कहने लगी अब्बा जान, अम्मी जान बुला रही है। हजरत खदीजा के पास मेरे नबी आए, कहने लगी क्या बात है? सरकार ने फरमाया क्या बात है? कहने लगी बंदा नवाज मुझे बुखार आ गया है, अब नहीं लगता कि मैं दुनिया में रहूंगी। सरकार ने फरमाया क्या चाहती हो खदीजतुल कुबरा? कहने लगी सरकार जो आपके मुबारक कांधे पे चादर पड़ी है ना, इसको दे दो ताकि इसको तबर्रुकल अपना कफन बना। सरकार अलैहिस्सलाम के जुमले सुनना, अगर मियां बीवी के दरमियान यह इत्तिफाक हो जाए तो कभी 3 तलाक तो छोड़िए, 1 तलाक की थिंकिंग भी नहीं आ सकती। सरकार ने फरमाया आयशा बस, खदीजा बस, इतना मांगा। लौ तलबती जिल्दा मोहम्मदिन लातैतुकी बी। सरकार इरशाद फरमाते हैं खदीजा तूने खाली चादर मांगी है, अगर मोहम्मद अरबी से तू ये कहती हे मेरे आका अपने जिस्म नाज की खाल मुझे दे दो तो मोहम्मद वो भी अता फरमा देते। बीवियों को गालियां देने वालों, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तो कभी ज़ौजक, अपनी बीवियों को बुरा भला मत कहा करो। हजरत अबूल हसन खिरकानी से पूछा गया आपको अल्लाह ने विलायत क्यों दे दी? फरमाया औरत के जुल्म बर्दाश्त करता रहा, अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमा दी। तवज्जो है? अभी जरा और कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शादी
इन अज़वाज से शादी की तो सरकार के विशाल के बाद, सरकार के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद किसी ने शादी क्यों नहीं की? हमने कहा इसलिए नहीं की कि सरकारे दो आलम चूंकि जिंदा है और जिंदा के निकाह में जो औरत होती है उससे कोई दूसरा शादी। बात समझ में आ गई आपको? बात समझे कि नहीं समझे? अब आगे बढ़े। हमने कहा चल हमने मान लिया सरकार का विशाल 20 दिन है और हम ये भी मान रहे हैं हम विशाल ही की खुशी मना रहे हैं। बोल अब तुझे कौन सी तकलीफ है? दलील दूंगा, ऐसे नहीं। हमने कहा हम सरकार के विशाल की खुशी, अरे आप सरकार के विशाल की खुशी। हमने कहा यार हम मनाते क्यों है? इसलिए मनाते हैं सरकार ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। सरकार इरशाद फरमाते हैं मेरा ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में रहना ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है और इस दुनिया को छोड़कर जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। बताओ खुशी मनाए के काम सरकार कह रहे हयाती मेरी जिंदगी जाहिरी तौर पर रहना भी बेहतर और मेरा दुनिया से जाना भी। हदीस है। अब आप कहेंगे ये कैसे? मैं कहूंगा दुनिया से जाना इसलिए बेहतर है, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विशाल नहीं हुआ, सरकार सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम शहीद नहीं किए गए बल्कि अल्लाह ने यूं ही उठा लिया। कुरान बोला इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िऊका। मगर ये बताए हजरत ईसा उठाए गए कहाँ गए? जमीन में के आसमान में? बोलो बोलो कहाँ गए? आसमान में। हजरत इदरीस उठाए गए तो कुरान कहता है व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने इदरीस को ऊपर उठा लिया। सरकार के एक सहाबी है जिनका नाम हजरत हंजला है, गसीलुल मलाइका है, इंतकाल हुआ सरकार के सहाबा से। सरकार ने फरमाया जरा लाओ लाशें तलाश करो, जो ग़ज़वा उहद में शहीद हुए हैं सबके लाशें तलाश किए गए मगर हजरत हंजला की लाश नहीं मिलती। सरकार के सहाबा तलाश करके आए, कहने लगे आका लाश मिलती ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जमीन में हो तो मिले, वो तो आसमान में गुस्ल दिया जा रहा है। हजरत इरबाज इब्ने सारिया कहते हैं एक दिन एक शख्स का इंतकाल हुआ, मैं जंगल में गया तो देखा एक जनाजा पड़ा है, लोग सफ बांध के तैयार मगर इमाम का पता नहीं। थोड़ी देर में इमाम आए, अल्लाह अकबर कहा, नमाजे जनाजा पढ़ाई। फरमाया जब नमाजे जनाजा हो रही थी तो आसमान से परिंदे आए थे, सारे परिंदों ने कब उस जो लाशे मुबारक पड़ी थी, जो जसद खाकी पड़ा था, उसको चारों तरफ से घेर लिया। बोलो बोलो बोलो। फरमाते उसके बाद क्या हुआ? कहते जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, चोंच वाले परिंदे थे वो, उन्होंने लाश उठाई और उठा के आसमान में ले जाने लगे। हजरत इरबाज इब्ने सारिया कहते मैं हैरत में पड़ गया, ए पाक परवरदिगार ये अजीब मामला है, हमारे मोहल्ले में इंतकाल हो, लाश उठा के कब्रिस्तान ले जाई जाए, हमारे पड़ोस में इंतकाल हो, लाश उठा के कब्रिस्तान ले जाई जाए, उसको कब्र में दफन किया जाए, मगर यह अजीब मामला है, इंतकाल हुआ है, लाश आसमान में जा रही है। इन्होंने पास वाले से पूछा, पास वाला भी वली कामिल था, पूछा ये जनाजा क्यों जा रहा है? तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह वालों के जनाजे जमीन में नहीं आसमान में चले जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हजरत ईसा ऊपर गए, हजरत इदरीस ऊपर गए, गसीलुल मलाइका ऊपर गए, इस वली का जनाजा ऊपर गया। अब बताओ ईसा से बेहतर मुस्तफा है कि नहीं? ऊंचा बोलो। हजरत ईसा से बेहतर है, हजरत मूसा से बेहतर है, हजरत इदरीस से बेहतर है, हजरत हंजला से बेहतर है, औलियाए उम्मत से बेहतर है। हमने कहा आका ममाती खैरुल लकुम, सरकार ने फरमाया मेरा दुनिया से जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। हमने कहा आका बेहतर कैसे है? कहा देख सही, इंतकाल के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो बगैर इंतकाल के आसमान में है, इदरीस भी आसमान में है, इंतकाल के बाद मेरा गुलाम आसमान में जाकर गुस्ल दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ नबी को गुस्ल देने वाले अली है, सहाबा इकराम नबी को कब्र में रख रहे हैं। हमने कहा आपका विशाल पाक हमारे लिए बेहतर कैसे है? तो जवाब मिला, कुरान ने कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, मेरा महबूब जब तक तू इस दुनिया के अंदर लोगों के बीच रहेगा मैं दुनिया वालों पर अजाब नहीं भेजूंगा, इन पे तबाही नहीं आएगी, इन पर मुसीबत नहीं आएगी। हमने पता लगा लिया, सरकार जब जमीन के ऊपर थे हिदायत दे रहे थे, नबी की ज़ाहिरी जिंदगी भी बेहतर थी, और जब सरकार दुनिया से चले गए तो हमें अजाब से बचाने के लिए मुस्तफा ने जमीन में रहना पसंद नहीं किया, गुलामों के बीच रहना पसंद कर लिया है। अब समझे बात? समझे कि नहीं? अब कहने लगे यार अच्छा मामला ये है कि ये बिदात है, नबी के जमाने में नहीं था इसलिए बिदात है, और बोले हर बिदात गुमराही है। अच्छा इधर आओ,
अभी हम बताते हैं। बिदात की दो किस्में होती हैं। कितनी? ऊंचा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। कितनी? दो। एक अच्छी और एक जो इस्लाम से टकराए वो बुरी, और जो इस्लाम से ना टकराए वो अच्छी। और आला हजरत के बाप अल्लामा नकी अली खान इज़ाक़तुल आसाम लिमौनी अमल मौलिदी वल क़ियाम यानी मिलादो क़ियाम, उर्दू में किताब का नाम है, अरबी में वो है। वो फरमाते हैं कि बिदात की दो किस्में हैं। अगर कोई बिदात शरीयत के मुखालिफ हो, शरीयत कहती है किसी काम को ये अच्छा है वो बुरा साबित करे, और अगर शरीयत कहती है ये बुरा है वो अच्छा साबित करे, तो फरमाया ये बिदात है। और यही बिदात है कुल्लु बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। बोले इससे मुराद ये है। और आला हजरत के वालिद कहते हैं इसी माना के एतबार से राफजी भी अहले बिदात है, बिदाती है, खारजी भी बिदाती है, मोतज़िली भी बिदाती है, वहाबी भी बिदाती है, गैर मुक़ल्लिदीन भी बिदाती है, चकराल भी बिदाती है। हमने कहा कैसे बिदाती? मैंने बताया बिदात की पहली किस्म यह है कि वो बुरी हो, कुरान से टकराए। और हमने कहा इन सारे फिरकों का आप जायजा ले लीजिए, इनके बारे में गौर कीजिए। अब चूंकि वहाबी गैर मुक़ल्लिदीन की बात कराता हूं मैं, खाली इनकी बात बोल सारे सहाबा से लेकर सरकार से लेकर कुरान की बात से लेकर हम गुलामों तक कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, मेरा नबी आखिरी नबी है। मगर देवबंदियों को मौलवी कासिम नानोतवी तहजीरुन नास के अंदर लिखता है, कहता है नबी के बाद दूसरा नबी आ सकता है। अब मुझे बताओ, बोलो माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, अब बताइए ये बिदात है कि नहीं? कुरान ने कहा कि नहीं आ सकता, आखिरी नबी है। कासिम नानोतवी कहता है आ सकता है। तो आप बताइए ये कौन सी बिदात? यही कुल्लु बिदातिन दलाला, हर बिदात गुमराही है। हमने कहा इसी बिदात को गुमराही कहा जाता है, चूंकि ये शरीयत के खिलाफ जा रही है, कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ। इस एतबार से सारे देवबंदी अहले बिदात, बोलो बोलो, आसान कर दूं, बिदाती। और सुन्नियों को कहते हैं बिदाती। हमने कहा वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद बिदाती है और हमसे कह रहा है बिदाती। बात समझ में आ गई? एक अच्छी बिदात। कुरान पढ़ते हो आए? आप जब कुरान पढ़ते हैं तो क्या कैसे पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। आपने पढ़ा अल्हम्दो, दाल पर आपने पेश पढ़ लिया, रब्बिल आलमीन पा पर आपने शेर पढ़ा, अर्रहमान नून के नीचे आपने शेर पढ़ा, मालिकी के नीचे आपने शेर पढ़ा। मैं पूछना चाहता हूं ये कहां से आया? सरकार के जमाने में तो था नहीं, हजरत अबू बकर के जमाने में था नहीं, उमर के जमाने में था नहीं, उस्मान के जमाने में था नहीं, अली के जमाने में था नहीं, हसन के जमाने में था नहीं, हुसैन के जमाने में था नहीं, अमीर मुआविया के जमाने में नहीं था। ये हज्जाज इब्ने यूसुफ सकफी ने सबसे पहले कुरान पाक में शेर ज़बर लगवाए। आप कहेंगे पहले क्यों नहीं था? मैं कहूंगा उनकी ज़बान अरबी थी, इसलिए उनको ग्रामर की जरूरत थी नहीं। बाद वाले जब कुरान पूरी दुनिया में फैला, अजमियों में फैला, इंडिया में आया, पूरी कायनात के अंदर जब फैला, तो सबकी ज़बान तो अरबी थी नहीं। जिनकी ज़बान अरबी थी उनको ग्रामर की जरूरत नहीं, और जिनकी थी और जिनकी नहीं थी उनको ग्रामर की जरूरत थी। इसलिए हज्जाज ने कुरान पर शेर ज़बर लगा दिए, और जब शेर ज़बर लगाए तो जो चीज सरकार के जमाने में नहीं, बाद में हो तो वो बिदात होती है। और आपके कौल के मुताबिक हर बिदात गुमराही है, तो बताओ कुरान में क्या गुमराही का तसव्वुर किया जा सकता है? बोलो कोई कह सकता है? और अगर कह सकता है तो फिर कहो भाई तुम लोग सऊदिया में जो कुरान पढ़ते हैं और यहाँ इंडिया में जो पढ़ते हैं, तो ये सब पढ़ने वाले अलियाज़ु बिल्लाह क्या बिदात पे अमल कर रहे हैं? अरे बोलो, बिदात है मगर बुरी बिदात नहीं, अच्छी बिदात। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको काइंड्स ऑफ बिदात निकालना पड़ेगी, वरना आप फंस जाएंगे। अच्छा और लिखिए और सुनिए, सरकार के जमाने में 20 रकत तरावी होती थी। ऊंचा बोलो कितनी? मगर सरकार ने जमात के साथ नहीं पढ़ाई। एक दिन मेरे नबी ने जमात नमाज पढ़ी, तरावी की खुद से पढ़ी, सहाबा इकराम की भीड़ लग गई। दूसरे दिन फिर सरकार आए तो सरकार ने देखा कि सहाबा की भीड़ लगी, तो सरकार अलैहिस्सलाम, चूंकि सरकार का अमल जो है अगर बार बार कंटिन्यू होता रहे तो फिर सुन्नत मुअक्कदा, और मुअक्कदा के बाद वजूब का दर्जा भी ले लेता है, तो सरकार ने उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमाते हुए सरकार उस दिन घर से नहीं निकले, अंदर ही तशरीफ फरमा रहे। उसके बाद सरकार का जमाना गया,
तरावी की जमात नहीं। अबू बकर का जमाना गया, तरावी की जमात नहीं। जब हजरत उमर का जमाना आया तो मेरे नबी के एक सहाबी है जिनका नाम उबई इब्ने काब है। ये वो सहाबी है कि जब सरकार दुनिया से जाने वाले थे, रब ने फरमाया ए मेरे महबूब, अपने सहाबी उबई इब्ने काब को कुरान सुना दिया करो, कुरान सुना दिया करो, कुरान सुना दिया करो। बहुत शानदार कुरान पढ़ते थे। जब हजरत उमर का दौर आया तो आपने फरमाया आपसे अच्छा कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं, तो आइए मुसल्ले पर चले और नियत बांधे। कहा क्या पढ़ाना है? कहा आज से तरावी की जमात। और हजरत उमर ने इरशाद फरमाया निअमतिल बिदअतु हादिही। जमात जब खड़ी हो गई तो हजरत उमर ने कहा ये कितनी अच्छी बिदअत है। पता चला बिदअत अच्छी भी होती है। अच्छा आप कहेंगे यार बिदात है तो क्या सरकार से कोई सबूत है कि नहीं? मैं कहूंगा मेरे नबी फरमाते हैं मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिला बिहा मिन बादी मिन गैरि अन युकसा मिन उजूरिहिम शैउन। सरकार फरमाते अगर किसी ने इस्लाम में अच्छा तरीका निकाल दिया, अगरचे मेरे जमाने में नहीं, खुलफाए राशिदीन के जमाने में नहीं, सहाबा के जमाने में नहीं, ताबईन के जमाने में नहीं, तबे ताबईन के जमाने में नहीं, अइम्माए मुज्तहिदीन के जमाने में नहीं, अइम्माए तरीकत के जमाने में नहीं, आज 2021 के अंदर अगर कोई नया तरीका निकाल लाए और वो तरीका अच्छा है, सरकार फरमाते जिसने नया तरीका निकाला है उसको तो सवाब मिलेगा ही। कयामत तक जितने लोग उस तरीके पर अमल करते रहेंगे अल्लाह उनको भी सवाब अता फरमाएगा और उनके सवाबों के बराबर इसको भी सवाब दिया जाएगा। न इनके सवाब में कमी होगी न उनके सवाब में कमी होगी। मेरे नबी ने फरमाया वमन सल्ला सुन्नतन सय्यतन फलहु अजरुहा फलहु विज़रुहा व विज़रु मन आमिला बिहा मिन बादिही मिन गैरि अन युकसा मिन आज़ारिहिम शैउन। सरकार फरमाते अगर कोई इस्लाम में बुरा तरीका निकाले, अब बताओ सरकार के बाद नबी आ सकता है, यह अच्छा तरीका है कि बुरा? देखते रहिएगा, हदीस की रोशनी में साबित कर रहा हूं इनसे बड़ा बिदाती कोई नहीं है जो सुन्नियों को अहले हक को बिदाती कहते हैं। बोलो बोलो। कुरान ने कहा नबी गैब जानते, इन्होंने कहा नहीं जानते। किसने निकाला तरीका? अरे बोलो किसने निकाला? इन्होंने कि हमने? इन्होंने निकाला। गौसे आजम कहते हैं नबी कब्र में जिंदा, इन्होंने कहा मर के मिट्टी में मिल गए। बोलो माअज़ल्लाह, किसने निकाला? सरकार क्या फरमाते हैं अगर कोई बुरा तरीका निकालेगा उसको तो गुनाह मिलेगा ही, जितने कयामत तक उस नजरिए को फॉलो करेंगे, जितने भी एक्सेप्ट करेंगे उनके बराबर इसको भी गुनाह मिलता रहेगा। न उनके गुनाह में कमी न इनके गुनाह में कमी। इसलिए मैं सुन्नियों कहता हूं मरते मरते जब जाओ तो जायदाद की वसीयत नहीं, ये वसीयतें करके जाना कि जब तक जिंदा रहो बेटा मसलके आला हजरत पे जिंदा रहना। समझो है? अच्छा ये बात हो गई, आपके समझ में आ गई? समझ में आई कि नहीं आई? तो कहने लगे यार असल में मामला यह है कि आप जिस कंडीशन में करते हो, पूरे जमा होके झंडियां लगा के मेंबर लगा के और उसके बाद जिक्र करते हो, ऐसा तरीका सरकार के जमाने में नहीं था तो हम इसलिए बिदात कहते हैं। मैंने कहा अगर मेंबर लगाना बिदात है तो मैं तुझे बुखारी शरीफ के हवाले से सुना दूं। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पहले रेफरेंस ले लीजिए, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है और हदीस के रावी कौन है? इमाम बुखारी है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यदउ लिहस्सान इब्न साबित मिंबरन फिल मस्जिद। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हैबिट थी, मेरे नबी की आदत थी। सरकार क्या करते थे? फरमाया मेरे नबी मस्जिद नबी शरीफ में हजरत हसन के लिए मिंबर लगवाया करते। क्या लगवाते? देखिए हर चीज को जरा अलग अलग करके, उसके जितने पार्ट्स हैं सबको अलग करके देखना होता है। आप चाय पीते हैं, चाय में चीनी पड़ती है, चाय चीनी खाना हराम के जायज, जायज के नाजायज? पानी पीना, चाय पत्ती जो होती है, बोलो बोलो, डिकाशन है तो उसके अंदर जो पत्तियां डालते हैं वो, और सबको मिला दिया तो नाजायज? ये कहां का फतवा है?
अभी मिलादे मुस्तफा कहते किसको है? आपने मेंबर लगाया, नबी का जिक्र किया ये जाए, आपने जो है सरकारे दो आलम की सीरत सुनाई ये जाए, आपने आका करीम के बारे में अकीदे बताए ये जाए, आपने सरकार का मिलाद मनाया ये जाए, सरकार की विलादत का जिक्र किया जाए, सरकार के मोजाज जिक्र किए जाए। हमने कहा ये सारे काम जायज है और सुन्नी इन सारे कामों को मिला लेता है, तो ये नाजायज कहां से हो गया? आप ये बताएं। नमाज पढ़ते हैं, आपको पता है अल्लाह ने दुनिया के अंदर मखलूक रखी है। कभी मेंढक आपने देखा है? ऊंचा बोलो, मेंढक देखा है आपने? मेंढक पता है किस चीज में है? मेंढक रुकू में है। सांप देखा है? वो सजदे में है। आपने पेड़ को देखा है? वो कयाम में है। अल्लाह के बहुत सारे फरिश्ते हैं, कोई कयाम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई अल्लाह के लिए तहियात में बैठा है, तस्बीह और तहलील कर रहा है। मगर सुनियो, अपनी किस्मत पर नाज करो, जब सरकार मेराज की रात से तुम्हारे लिए नमाज लेकर आए तो उन सारे फरिश्तों की इबादत, उनके सारे अरकान, उनकी सारी अताएं और उनके जितने किरदार थे उन सबको जमा करके अल्लाह ने अपने नबी को अता फरमा दिए और कहा मेरे महबूब ऐसी नमाज दे रहा हूं कि तेरे महबूब तेरे उम्मती हम नमाज पढ़ेंगे तो क़याम करेंगे तो फरिश्तों वाले क़याम का सवाब मिल जाएगा, सजदा करेंगे तो सजदे वालों का सवाब मिलेगा, रुकू करेंगे रुकू वालों का सवाब मिलेगा। हमने कहा रुकू करना जायज था, सजदा करना जायज था, सारे पार्ट्स अलग अलग जायज थे और जब मिलाए गए तो नाजायज नहीं हुआ। तो जिनको ये मिलाकर नाजायज समझ में आता है उनसे कहो नमाज के बारे में क्या कहेगा? जवाब समझे नहीं समझे बात को? अच्छा, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत हसन के लिए क्या करते थे? मेंबर लगवाते थे। अच्छा, मेंबर लगवाते थे तो हजरत हसन क्या पढ़ते थे? ये पढ़ते थे अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। नहीं, न सूरह यासीन पढ़ते थे, न सूरह रहमान पढ़ते थे, न सूरह फातिहा, कोई और सूरत नहीं। हमने कहा फिर क्या करते थे? हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है यकूमु अलैहि काइमा, सरकार ने मेंबर लगा दिया है। खुद मेरे नबी तशरीफ फरमाए मस्जिद नबी शरीफ में। अरे मेंबर आप जानते हैं कि नहीं? मेंबर कुछ न कुछ जमीन से ऊंचा होता है। सरकार तशरीफ फरमाए, हजरत हसन खड़े होकर सरकारे दो आलम के लिए क्या कर रहे हैं? हजरत आयशा फरमाती है युफाखिरु अन रसूलिल्लाह, वो सरकार की तरफ से आका करीम की सिफात बयान कर रहे हैं। औ युनाफिउ अन रसूलिल्लाह, अगर किसी यहूदी ने, किसी मुशरिक और काफिर ने सरकार की शान में अगर तौहीद की है तो उसका जवाब हजरत हसन इब्ने साबित दे रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि सरकार अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, हजरत आयशा कहती है वकाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, सरकार ये फरमाया करते थे इन्नल्लाह ताला युअय्यिदु हसन इब्न साबित बिरूहिल कुदसी मा नाफहा औ फखरान रसूलुल्लाह। फरमाया कसम खुदा की जब तक ये हसन मेरी शान बयान करता रहेगा अल्लाह ताला इसकी मदद जिब्रील अमीन के जरिए करता रहेगा। हमने कहा सुन लियो, खुश हो जाओ, तुम मिलाद मनाते हो, तुम्हारी मदद के लिए अल्लाह के फरिश्ते आया करते हैं। अच्छा, कहने लगे चलो ठीक है, वो तो हजरत हसन जिक्र करते थे, नबी से भी कोई सबूत है मिलाद का? हमने कहा तू जितना डीपली जाएगा ना दीवाने उतनी ही गहराई में जाकर तुझे जवाब देने को तैयार है। बोले सरकार करते थे, मैंने कहा सरकार की बात करता है। हजरत इमाम तिरमिजी का नाम सुना है आपने? बोलो बोलो। कुरान के बाद हदीस की सबसे बड़ी कितनी किताबें? गिनती समझ रहे हैं ना? ऐसे नहीं, इसे कितनी है? 6 किताबें। और 6 किताबों में एक किताब का नाम है तिरमिजी। और इमाम तिरमिजी ने बाब क्या बांधा है? बाबो मा जाआ फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसका मतलब यह है कि इमाम तिरमिजी भी मिलाद मनाते थे। अरे बोलो बोलो। अच्छा, ये गैर मुक़ल्लिद सिहाह सित्ता में है, सिहाह सित्ता में है। मैंने कहा सिहाह सित्ता की बात कर पड़े, बुखारी में है, बुखारी में, उसके सिहाह सित्ता में है, सिहाह सित्ता में। हमने कहा सिहाह सित्ता में है ना, वो तो है, ये भी तो देख ले, बाबो मा जा फी मिलादिन नबी।
सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए। सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन सौमिल इस्नैनी, सरकार की बारगाह में लोग आए, पूछने लगे सरकार ये बताएं आप पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम चाहते तो मंगल का भी रोजा रख देते, सरकार चाहते तो जुमरात का रखते, जुमे का रखते, चूंकि जुमा सैयदुल अय्याम है, सारे दिनों का बादशाह और राजा है, मगर आका करीम ने पीर के दिन का रोजा रखा। सरकार कोई हिकमत बयान कर देते, मगर मेरे नबी का जुमला सुनिएगा। सरकार से पूछा गया आका ये बताएं आप पीर के दिन का रोजा क्यों रखते हैं? तो मेरे सरकार फरमाते हैं फी वुलिदतु, मैं इसी दिन पैदा हुआ हूं इसलिए मैं रोजा रख रहा हूं। हमने कहा यार सरकार हर पीर के दिन रोजा रखते थे तो हर पीर हफ्ते में एक बार आता है ना, तुझे हमारा पूरे साल में एक दिन का जश्न ईद मिलादुन नबी हजम नहीं होता, और नबी तो हर हफ्ते में रोजा रख के अपने ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाना। अरे बोलो जश्न ही तो है, तवज्जो है। अब उसके बाद कहने लगे चलो ठीक है, सरकार से तो मिल गया। किसी सहाबी ने भी ऐसा किया? लोग आप बैठे, कितने लोग बैठे का सरकार के जमाने में ऐसे सहाबा बैठ के नबी का जिक्र करते थे, सरकार के मिलाद का जिक्र होता था। मैंने कहा हाँ हाँ, अगर इस पर भी हदीस सुनना है तो सुन ले। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, पहले उनकी हदीस सुनो, और इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं खरजन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला हलकतिन यानी मिन असहाबिही फकाल मा अजलसकुम काला फकाल मा अजलसकुम कालू जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना बिका अलैना या रसूल अल्लाह। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मेरे नबी तशरीफ ले जा रहे हैं, सहाबाई किराम की अंजुमन सजी है, सहाबाई किराम बैठे हैं, भीड़ लगी है, पूरी जमात बैठी है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा यहाँ बैठे क्यों? जैसे मैं आपसे सवाल करूं आप क्यों बैठे हो? आप कहेंगे मौलाना जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए आए। आपसे पूछो आप क्यों बैठे हो? कहा मुस्तफा का मिलाद सुनने आए हैं। आपसे पूछो आप क्यों बैठे हो? कहेंगे सरकार के मिलाद की खुशियां मनाने आए। सहाबाई किराम भी बैठे, सरकार का गुजर हुआ, मेरे नबी ने फरमाया क्यों बैठे हो? सहाबाई किराम ने अर्ज किया कहा नस्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी, सरकार हम इसलिए बैठे ताकि अल्लाह को याद करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे कि उसने आपकी वजह से हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। वमन्ना बिका अलैना, पूरी दुनिया का कोई भी अरबी दा लेकर के आइए, तर्जमा करे इसका, वमन्ना बिका अलैना। और सरकार हम इसलिए बैठे हैं कि अल्लाह का जिक्र करें, शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ने आपको हमें अता करके हम पर एहसान किया है। बोलो बोलो, ये कौन कह रहे हैं? सहाबाई किराम कह रहे हैं, सहाबाई किराम कह रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना जुमला सुना तो मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, खुदा की कसम खाकर बताओ और कोई मकसद तो नहीं है बैठने का? यही है? बोलो आपका भी यही है? उधर सरकार ने सहाबा से पूछा खुदा की कसम खाकर बताओ और कोई मकसद तो नहीं बैठने का? सहाबा इकराम कहते हैं अल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ालिक, ए मेरे आका हम खुदा की कसम खाकर कहते हम इसीलिए बैठे। आसान तर्जमा कर देता हूँ, सहाबा इकराम ने अर्ज किया का हम खुदा की कसम खाकर कह रहे हम बैठे हैं तो आपका मिलाद मनाने के लिए बैठे। तो सरकारे दो आलम, अब अगर बिदात होता, गलत होता, नाजायज होता और बर्थडे की तरह तुम न जाने किस किस कन्हैया के जन्मदिन की तरह अलायाजुबिल्लाह मिसालें देते हो, मेरे नबी के जश्न को तरह तरह की मिसालें देते हो। जिनके दिलों में बीमारियां होती है वो इसी तरह की मिसालें डाल देते हैं। आप जानते हैं जिसके दिमाग में गंदगी होगी वो गंदी बातें करेगा, और जो हदीसें पढ़ने वाला है वो हदीसें सुनाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जब इतना जवाब दे दिया तो मेरे नबी का इरशाद फरमाते, सरकार फरमाते अमा इन्नी लमस्तालिफकुम तो मतल्लकुम, ए मेरे साहबा मैंने तुम्हें कसम इसलिए नहीं खिलाई है कि मुझे तुम पर डाउट है, तुम पर शक हो रहा है, बल्कि सरकार फरमाते वलाकिन्नहु अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम व अखबरनी अन्नल्लाह तबारक व तआला युबाही बिकुमुल मलाइका। तवज्जो, सरकार के सहाबा ने
जब इतना जुमला अर्ज किया आका सिर्फ आपके मिलाद के लिए बैठे, तब मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा मैंने कसम इसलिए नहीं खिलाई कि मुझे शक है। तो क्या सरकार फिर फरमाया अभी मेरी बारगाह में जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि अल्लाह तुम्हारे इस अमल से खुश हो रहा है। बोलो किससे खुश हुआ? मिलादे मुस्तफा से खुश हुआ। ऊंचा बोलो किससे खुश हुआ? बंदो तुम्हारी भी तो कुछ ड्यूटी है, बोलो किससे खुश हुआ? बात समझे कि नहीं? अभी एक बिल्कुल ऐसी क्लियर हदीस सुना दूं ताकि बहको हुओं का जहन भी सुधरने के करीब हो जाए। किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें। किताब का नाम है अल हावी लिल फतावा लिल इमाम जलालुद्दीन अस्सुयूती रहमहुल्लाह। किताब का नाम है हावी लिल फतावा, लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, रहने वाले मिस्र काहिरा के, 9वीं सदी के मुजद्दिद। बड़ी प्यारी रिवायत लेकर के आते हैं। वो फरमाते अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु। अब सरकार के जमाने की बात कर रहा हूँ, नबी के जमाने में भी मिलाद होता था, सहाबा भी करते थे और नबी ने खुद देखा भी था, मना नहीं किया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी कहते हैं, हदीस के अल्फाज सुन लीजिए। अन अबी दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु मर्रा मअन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अल अंसारी। हजरत अबू दरदा सरकार के सहाबी है, फरमाते एक दिन मैं सरकार के साथ सरकार के सहाबी हजरत आमिर के घर गया। कहा जब हम घर में पहुंचे तो हमने क्या देखा? वकाना युअल्लिमु वकाइया विलादतिही लिअबनाइही माशिरती। उन्होंने अपने घर में अपने बच्चों को जमा कर लिया था, खानदान के लोगों को जमा कर लिया था। अब आप सोचते होंगे वो सब बैठकर किसी के रिश्ते की बात कर रहे होंगे। हमने कहा नहीं नहीं, सहाबी का बयान है। फरमाते हैं वो सबको बिठाकर सामने बैठकर खुद मेंबर पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, सामने बैठे हैं और पीछे सामने आपके बच्चे हैं, आपके खानदान के लोग हैं। हमने कहा कर क्या रहे थे? फरमाते हैं वो बैठ के अपने बच्चों को और खानदान के लोगों को मुस्तफा की विलादत के वाकयात सिखा रहे थे। खाली याद करा रहे थे, सुना नहीं रहे थे। मैं खाली सुना रहा हूं, वो तो याद करा रहे थे। जैसे टीचर अपने स्टूडेंट से कहता बेटा आज का सब्जेक्ट ये है, इसको याद कर। वकाना युअल्लिमु वकाइया विलादतिही लिअबनाइही व अशीरतिही। वो मिलकर अपने बच्चे और खानदान के लोगों को मिलाद के वाकयात याद करा रहे थे। मैंने कहा सुन्नियो, अगर वाकयात मिलाद याद करा दो को बच्चों को तो किसी वहाबी के कहने पर जश्न ईद मिलादुन नबी से हटेगा नहीं, बल्कि उसमें डटा ही रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। और आगे सुने। अब सरकार तशरीफ ले आए, चूंकि सहाबी कहते हैं मान नबी मैं सरकार के साथ गया था, तो सरकार भी गए, सहाबी भी गए। और जैसी अंदर एंट्री मारी मेरे सरकार खुद तशरीफ ले गए। हजरत अबू दरदा ने एंट्री मारी, सरकार अंदर तशरीफ ले गए। फरमाते हैं जैसे हम पहुंचे तो देखा कि वो अपने बच्चों को, खानदान के लोगों को नबी की विलादत के, नबी के मिलाद के वाकयात याद दिला रहे थे। तो सरकार ने ये नहीं कहा कि ये बिदात का काम क्यों कर रहे हो, गलत काम क्यों कर रहे हो, नाजायज काम क्यों कर रहे हो, बल्कि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, एक एक जुमले पर गौर कीजिएगा। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला फतह लक अबवाबर रहमा वल मलाइकतु यस्तगफिरून लक व मन फअल फअलक नजा नजातक। सरकार फरमाते हैं ए मेरे सहाबी, तू अपने बच्चों को मेरी विलादत के वाकयात याद दिला रहा है, और जब आज तू याद करा रहा है ठीक इसी वक्त अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। ऐसे नहीं यार, सुन्नियों की आवाज इतनी धीमी होगी तो फिर दूसरा सुन्नी बोलेगा कैसे? आपकी आवाज है कि नहीं है? आला हजरत फरमाते हैं दहन में ज़बा बदन में है जान, हमारे यहाँ उठे भी वहां। तो आवाज किसके लिए है? तो ऊंचा बोलो ना फिर आवाज। सुबह के लिए बचा के रख रहे हो, अभी बोल जाओ इंशाअल्लाह बैठेगी नहीं। मुझे देखो आज मुसलसल तकरीबन 9-10 तकरीरें कर चुका हूं, 7 यहाँ हो गई, 3 अपने यूपी में करके आया था।
और कसम खुदा की मैं यकीन के साथ कहता हूं, मुझे पूरे महीने तकरीरें करवाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि ये शक्ति और पावर यहां से नहीं मदीने से आया करती है। घबराइए मत, आवाज अगर बैठेगी तो बैठ जाए, एक दिन तो हमें भी बैठना है ना, मगर उस बैठने को भी हम पसंद करते हैं, इसलिए कि हमें मालूम है जब जाएंगे तभी तो दीदारे मुस्तफा होगा। हजरत बिलाल हबशी है, इंतकाल का वक्त करीब है, कल इंतकाल होने वाला, आज कंडीशन बिगड़ गई, बीवी आई रोने लगी, बच्चे आए रोने लगे, फरमाया ला तबकू, रोना मत, रोने के अलाउ नहीं, बिल्कुल मत रोना। हमने कहा बिलाल हबशी अगर बाप मरता है तो बेटा रोता है, बेटा मरता है तो बाप रोता है, रिश्तेदार मरता है तो रिश्तेदार रोते हैं, कराबतदार मरता है तो कराबतदार रोते हैं, ये आपके घर का मामला है, बिलाल हबशी रोने क्यों नहीं देते? तो फरमाया मैं इसलिए रोने नहीं देता कि मुझे तो मौत के दिन का इंतजार था, कब अल्लाह का फैसला हो, कब मैं जाऊं। हमने कहा क्यों? फरमाया इन्नी अलका गदन मुहम्मदन व असहाबहु, इसलिए कि कल जब मेरा इंतकाल होगा तो कब्र में मुस्तफा और उनके सहाबा से मुलाकात हो जाएगी। इसको इश्क कहते हैं, प्यार कहते हैं, तवज्जो है। सरकार ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया। हमने कहा खाली हजरत आमिर के लिए दरवाजा खुला, मैंने कहा नहीं खाली हजरत आमिर के लिए नहीं, बल्कि मिजाज ये दे दिया गया कयामत तक अगर कोई भी अपने घर में ही बैठकर सही अपने बच्चों को अगर नबी का मीलाद और उसके वाकयात याद कराएगा ना, तो अल्लाह उसके लिए वो अगरचे बैठा जमीन पर होगा मगर उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। आगे मेरे नबी ने फरमाया वल मलाइकतु यस्तगफिरूना ला, और इतना ही नहीं खाली रहमत के दरवाजे ही नहीं खुले हैं बल्कि रहमत के फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआएं भी कर रहे हैं। हमने कहा सुन्नियों इतना मिलाद मनाओ, इतना मिलाद मनाओ, खुदा न करे मरने के बाद कोई बेटा अगर सुन्नी ना भी रहे ना तो फरिश्ते ही कब्र में हम पहुंच जाएं, फरिश्ते ही बख्शिश की दुआएं करते रहे। समझ गया? लेकिन नमाजें भी पढ़ना है, ज़कात भी देना है, खैरात भी देना है, गरीब का ध्यान भी रखना है, पड़ोसी की मदद भी करना है। समझ में आई बात आपके? अब अगला जुमला दे दूं, फाइनल जुमला सुन लीजिए, लास्ट एंड फाइनल। सरकार एक जुमला इरशाद फरमाया वमन फअला फ़िअलक नजा नजा तक। सरकार फरमाते हैं ऐ आमिर अगर कयामत तक तेरी तरह कोई करेगा तो उसको भी ऐसी ही कामयाबी मिल जाएगी जैसे तुझे कामयाबी मिल गई है। अब लगा फतवा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती पर, लगा फतवा हजरत आमिर पर, लगा फतवा हजरत अबू दरदा पर। दलील सुन ली, एक दलील और सुन लीजिए। एक बात बताइए, मैं सरकार का मिलाद सुना रहा हूं कि नहीं सुना रहा हूं? अब एक ऐसी हदीस देकर के जा रहा हूं, बिल्कुल कंडीशन सेम टू सेम, बिल्कुल यकसा, इधर से उधर बिल्कुल तब्दीली नहीं। मैं बैठ करके वाकयात मुस्तफा मिलादे मुस्तफा के वाकयात सरकार की आमद का तस्करा कर रहा हूँ। आप बैठ के सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अच्छा बताओ, आप सुन रहे हो, खुशी हो रही है कि गम? और जब खुशी हो रही है खुश होके क्या बोलते हो? सुभान अल्लाह। कभी बोलते हो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा कर रहे हो अल्लाह का, नहीं कर रहे हो? आओ जरा इसी को बिल्कुल सुनते हैं। किताब का नाम है अत-तनवीर लिल बशीर नजीर। उसमें एक रिवायत है अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्नहु काना युहद्दिसु ज़ात यौमिन फी बैतिही वक़ाया विलादतिही लिक़ौमिन यस्तबशिरूना व यहमदून अल्लाह तबारक व तआला फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हल्लत लकुम शफ़ाअती। सरकार के सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, सरकार के सगे चचाजाद भाई हैं, कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है, आका करीम का बार बार दीदार करने वाले हैं। ये एक दिन बैठे हुए हैं अपने घर के अंदर मुस्तफा के मिलाद के वाकयात। अरे भैया इधर देखो यार, चादर वालों इधर देखो, मुझे नूरानी चादर लेके आए हो तो नूरानी बयान भी हो रहा है, और नूरानी आंखों से नूरानी बयान की तरफ कान भी लगाओ और नूरानी आंखों से इस नूरानी बंदे को देखने की कोशिश भी करो। इसलिए कि मैं इस वक्त बड़ा खूबसूरत लग रहा हूं क्योंकि खूबसूरत नबी का जिक्र कर रहा हूं। आपको लगो या ना लगूं,
लग रहा है ना माशाअल्लाह, लेकिन कुछ लोगों को मैं बेकार लग रहा हूँ, इसलिए कि सरकार के सामने अबू जहल ने कहा आपसे ज्यादा बदसूरत नहीं, अबू बकर ने कहा आपसे ज्यादा खूबसूरत नहीं, तो सरकार ने क्या फरमाया, आईना हूं। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आईना हूं, मगर ये कहूंगा मुस्तफा का गुलाम हूं, आईना बन के मैं भी आ जाता हूं। अच्छों को अच्छा लगता हूं, बुरों को बुरा लगता हूं। गर्म पानी होता तो पीता, ठंडा पिलाओ। अरे कोई समझ में आ रहा है? हाँ? नहीं आया? अरे समझ में आई गुफ्तगू? अच्छा, और कोई दलील चाहिए? अच्छा, और दलील नहीं? पानी ठंडा तो नहीं? जल्दी बैठिए। ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि गुले गुलजारे रज़वियत शहजादे सरकारे अमीन शरीयत दामादो खलीफे सरकारे ताजे शरीयत, ये अमीन शरीयत का अमान भी लाए हैं और ताजे शरीयत का ताज भी लाए हैं, और दो फैजानों को जमा करके आप तक ये फैजान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत के चेहरे का दीदार कीजिए और मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिए। ये हजरत की करम नवाजी है कि तबीयत की नासाजगी के बावजूद भी हजरत तशरीफ ले आए। जरा जी लगाकर नबी आले नबी पर दुरूद पढ़ लीजिए ताकि गुफ्तगू का सफर आगे बढ़ाओ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज क्या कर रहा था, बिल्कुल ऐसी ही दलील मैं इधर मुस्तफा की विलादत के वाकयात सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं और आप सुन करके खुश भी हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। और ऐसा करने वालों के लिए बशारत क्या है वो भी सुन लीजिएगा। किताब का नाम है तनवीरुल बशीरिन नज़ीर। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु है, अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु अन्नहु काना युहद्दिसु ज़ाता यौमिन फी बैतिही वक़ाइया विलादतिही। एक दिन घर में बैठकर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के वाक़यात बयान कर रहे हैं। हमने कहा बैठा कौन था? फरमाया ले कौमिन यस्तबशिरूना व यहमदूनल्लाह तबारक व तआला। लोग हुए थे, जमात बैठी थी, पूरा ग्रुप बैठा था। इधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है, उधर बैठने वाले सुनने वाले सामेईन है। आप जानते हैं वो सहाबा की जमात होगी, ताबईन की जमात होगी। और आसान कर देता हूँ, मुकर्रिर और खतीब की हैसियत से, स्पीकर की हैसियत से सरकार के सहाबी है, और सामेईन की हैसियत से सहाबा और ताबईन की जमात, सहाबा इकराम की जमात मौजूद है। अभी ताबईन की बात नहीं, इसलिए कि आगे क्लियर हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास क्या बयान कर रहे हैं? सरकार की विलादत के वाकयात लिकौमिन यस्तबशिरूना। अब बैठने वालों का चेहरा शुक्रा नहीं है, बैठने वालों के गम में, बैठने वालों के दिल में रंजो गम नहीं है, बल्कि खुशी के आसार है। चूंकि हदीस के अल्फाज लिकौमिन यस्तबशिरूना, जिनसे वो बयान कर रहे थे वो सब खुश। तो पता चला सरकार की विलादत के वाकयात को सुनकर खुश होना मेरे नबी के सहाबियों की, सहाबा की, और खाली सुनकर खुशी नहीं हो रहे थे। वयहमदूनल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे थे। हमने किस चीज पर शुक्र? अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है कि तूने हमें नबी जैसी नेमत अता फरमाई है। हो गया। अब यहां तक बात कंप्लीट हुई, इतने में सरकार तशरीफ ले। तो ताबईन नहीं, सहाबा थे, सब के सब सहाबा। ये तो और मजबूत दलील होगी, सब के सब सहाबा। अब सरकार ने ये नहीं फरमाया कि ये क्या हो रहा है, नमाज का जिक्र करो, इसे बोलते हैं ना मोहल्ले में पकड़ के, आओ अल्लाह रसूल की बातें होंगी।
हमने कहा कल मैंने बताया था ना, ये कहते अल्लाह और उसके रसूल चाहे तो इससे शिर्क हो गया माज़ अल्लाह। मैंने कहा यहाँ तुम शिर्क की बोली बोलते हो और खुद क्या कह रहे हो अल्लाह और रसूल की बातें होंगी, तो बातों में अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह के साथ रसूल को शरीक क्यों किया? ये शिर्क नहीं है? कैसी दोगली पॉलिसी। मैंने कहा नहीं ये शिर्क है ना वो शिर्क है। कल मैंने दोनों पर गुफ्तगू की थी, बताया था सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, तकरीर करने वाले भी सहाबी, सुनने वाले भी सहाबी, मिलाद पढ़ने वाले भी सहाबी, मिलाद सुनने वाले भी सहाबी। सरकार तशरीफ लाए तो नबी ने कुछ और नहीं फरमाया, फरमाया हल्लत लकुम शफाअती, तुम सबके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई है। मैंने कहा सुन लियो, ये बशारत लिमिटेड रही थी, क़यामत तक अगर तुम भी सरकार का मिलाद मनाते रहो, फराइज़ व वाजिबात अदा करते रहो, नबी के मिलाद पर खुश होते रहो, चूंकि मामला मोहब्बत का है और मोहब्बत जहां जाती है, जिस तरह दीवाना मोहब्बत लेकर के जाता है, जमाना उधर जाता है, जहां जहां मोहब्बत होती है वहां वहां रब का फजल होता है। पता चला कयामत तक के लिए ये सबूत मिल गया, अगर नबी का मिलाद पढ़ोगे, नबी के मिलाद पर खुश होगे, नबी का मिलाद सुनोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, कयामत तक जितने आएंगे अगर ऐसा करते चले जाएंगे सबको सरकार की शफाअत नसीब हो जाएगी। खाक हो जाए या तू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है, दम में जब तक दम है। अच्छा तो कहने लगे अरे यार ये तो इंसानों की बातें कर रहे हो, कोई जानवर भी है जिसने सरकार का मिलाद सुना हो? तो चूंकि वक्त बहुत हो गया, ऊपर का वक्त जा रहा है, तो 12 के बाद 12 तक का टाइम दिया था, 12:30 हो रहा है। शासन या प्रशासन जो भी हो जिसकी तरफ से भी दबाव है उसका थोड़ा सा लिहाज रखते हुए मैं गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेकर जा रहा हूँ। तवज्जो है आपकी? और आप जानते हैं इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, सरकार फरमाते हैं एतबार खातिमे का होता है। पूरी तकरीर में आप सुभान अल्लाह बोलते रहे, आखिर में नहीं बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि आप सुस्ती का शिकार हो गए। आला हजरत से प्यार करते हो? आला हजरत की बात हमारे लिए दलील है कि नहीं? हमने कहा आला हजरत सरापा दलील है, उनकी बात भी दलील, उनकी जात भी दलील। उठाइए मलफूज शरीफ को। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं एक दिन मैं अपने भाई उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन हजरत को देखिए, इन्हीं के दादा की बात कर रहा हूं। उस्तादे ज़मन अल्लामा हसन, जिनके लिए आला हजरत फरमाते थे मुझे नाते अपने भाई उस्तादे ज़मन की पसंद आती है। और आला हजरत से मलफूज शरीफ में पूछा गया मरसिये की महफिलों में जाएंगे नहीं? तो आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया हजरत मौलाना शाह अब्दुल अजीज जिनकी किताब अरबी में सिर्रुश शहादतैन, और मेरे भाई मरहूम मजले भाई जिनका नाम है उस्तादे ज़मन कहा, उनकी किताब आईना क़यामत, इनमें सही सही रिवायात बयान की गई है, जिक्र की गई है, इन्हीं को पढ़ना चाहिए, इन्हीं को सुनाना चाहिए। मैंने कहा उसी उस्तादे ज़मन की बात कर रहा हूँ, उन्हीं का घर है। आला हजरत फरमाते हैं मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ने के लिए मैं उनके घर में गया। जब घर में गया ना तो आला हजरत कहते हैं मैं मिलाद पढ़ रहा था, मेरी नजर सामने पड़ी कि दीवार पर एक बंदर आकर के बैठ गया। हमने कहा इन दुनियावी बंदरों से, इन दुनियावी कुत्तों से, जिनके लिए आला हजरत कहते हैं बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कारक अपने वाहिद बेरिया के वास्ते। लोग कहते हैं यार कुत्ता क्यों कह देते हो? मैंने कहा मैं तो इनको दुनिया ही का कुत्ता कह रहा हूँ। आला हजरत के शेर की शक्ल में सरकार ने तो यहाँ तक फरमाया अहलुल बिदाई किलाबुन नार, ये बिदाती जहन्नमी कुत्ते हैं। और कैसे बिदाती है मैंने अभी पीछे तकरीर के अगले हिस्से में मैंने साबित कर दिया ये कितने पक्के बिदाती है, जो उल्टा हमें कहते हैं बिदाती। इनसे बड़ा बिदाती कोई नहीं मिलेगा। सुनो सुनो, आला हजरत कहते हैं मैंने देखा एक बंदर बिल्कुल मिलाद के वक्त आया और आकर के बैठ गया। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते बैठा रहा, मैं मिलाद पढ़ता रहा, वो सुनता रहा, मैं मिलाद पढ़ता रहा, वो सुनता रहा, सामईन में शामिल हो गया। मेरा इमाम कहता है जैसे ही मिलाद खत्म हुआ सब क़याम के लिए मुस्तफा के सलाम के लिए खड़े हुए। कहा यह कोई इत्तिफाक नहीं था, वो बंदर भी खड़ा हो गया अपने अंदाज में, जिस तरीके से आपने बंदर को देखा होगा खड़े होते हुए। फरमाया खड़ा हो गया और होने के बाद जब क़याम हो गया ना, क़याम के बाद जब बैठे तो फरमाया वो भी फिर मामूल के मुताबिक बैठ जाता है। हमने कहा सुन लियो, याद रखना मुस्तफा करीम का मिलाद तुम ही नहीं मनाते बल्कि फरिश्ते भी मनाते हैं। आसमान का सर्रा सर्रा मनाता है, कायनात का सर्रा सर्रा मनाता है। अरे जब अल्लाह खुद कह रहा है लौला का लमा खलक़तुल
अफलाक वलदी, अगर तू ना होता तो जमीन को पैदा न करता, आसमान को पैदा न करता। हमने कहा जमीन आई है इससे पूछो, तो कहेगी मुस्तफा का आना था इसलिए आ गई। आसमान तू आया है तो क्यों आया है? कहा मुस्तफा को आना था तो इसलिए आ गया। हमने कहा नबी तुम क्यों आए हो? कहा मुस्तफा को आना था तो इसलिए आ गया। हमने कहा कायनात के सर्रे सर्रे से पूछो और बात को क्लियर करके चले जाओ। अल मुवाहिबुल लदुनिया को उठाओ, इमाम कस्तलानी को पढ़ो, इमाम सरकारी को पढ़ो, तारीख की किताबें पढ़ो। वो फरमाते हैं जब हजरत आमिना ने कहा जब मेरा बेटा जमीन पर आया तो फरमाती है एक बादल का टुकड़ा आया सफेद, फगशियतु वगयबतु, मेरे बेटे को उसने छुपा लिया और मेरी नजरों से ओझल हो गया। सरकार उठा के सरकार को कोई ले गया और लेने के बाद हजरत आमिना फरमाती है इस समय तो मुनादी युनादी, मैं सुन रही थी कोई कह रहा था तफ़िफ़ु बि मुहम्मदिन मशारिकल अर्दी व मगारिबिहा, ऐ फरिश्तों देर न करो, मेरे महबूब को पूरब में ले जाओ, मेरे महबूब को पश्चिम में ले जाओ, मेरे महबूब को उत्तर में ले जाओ, ईस्ट वेस्ट की सैर कराओ। इतना ही नहीं बल्कि हदीस पाक के अंदर यहाँ तक आया है, हजरत आमिना कहती है कोई कहता था अदखिलूहु फिल बिहार, मेरे महबूब को समंदरों में भी लेकर जाओ। अब बता दूं आपको एक नुक्ता बता दूं, आप कल जुलूस मोहम्मदी में शरीक होंगे ना इंशाअल्लाह, मोटरसाइकिलों पे, पैदल पैदल। अच्छा तो आप जुलूस मोहम्मदी जो निकालेंगे यहां से हैदराबाद जाएंगे, कहां जाएंगे? निजामाबाद के एक कोने से निकलेंगे दूसरे में समझ जाएंगे। हमने कहा जब मेरे मुस्तफा आए थे तो नबी के मिलाद के चर्चे करने के लिए अल्लाह ने पूरी दुनिया में फरिश्तों को भेज दिया था। इस बदअकीदा कौम से कहो तुझे हमारा निजामाबाद में घूमना समझ में नहीं आता तो फरिश्तों का पूरी कायनात में घूमना कब समझ में आएगा? क्या कह रही हजरत आमिना? और एक बात बताइए, माँ से ज्यादा विलादत के वक्त के हालात कोई दूसरा जान सकता है? इसलिए कि बतन उसका है, खूने जिगर उसका है, हालात उसके साथ पेश आ रहे हैं। हजरत आमिना कहती है लोगों में सुन रही थी कोई कह रहा था, वो कहने वाला कौन था? मेरा रब था, फरिश्तों मेरे महबूब को समंदरों में भी लेकर जाओ। और जुमले सुन ले, वारदूहु वारिदूहु अला कुल्ली रूहानी, फरमाया जा रहा है मेरे महबूब को हर जानदार चीज पर पेश करो। मिनल जिन्नि वल इंसी वत तुयूरी वल वहूशी, फरमाया जा रहा है जिनों के सामने भी लेकर जाओ, इंसानों के सामने भी लेकर जाओ, परिंदों के सामने भी लेकर जाओ, चरिंदों के सामने भी लेकर जाओ, नरिंदों के सामने भी लेकर जाओ, कायनात की सारी चीजों के सामने लेकर जाओ। अब अगला जुमला दे रहा हूं, अगर मिस कर दिया तो फिर मेरा मतलब पूरा नहीं हो पाएगा। हमने कहा क्यों लेकर के जा रहे हैं? आज मुस्तफा पैदा हुए हैं ना, सरकार अभी तशरीफ ही लाए हैं, फौरन सरकार की जिसमें नाज को ले जाया जा रहा है, फरिश्ते कायनात में लेकर के जा रहे हैं और हर घर दिखाया जा रहा है, चारों तरफ दिखाया जा रहा है, इधर भी साइड है उधर भी साइड है, इधर भी पेश करना उधर भी पेश करना। हमने कहा क्यों पेश किया गया? फरमाया ले यारिफुहु बिस्मिही व लातिही व सिफतिही, इसलिए पैदा पेश किया गया ताकि कायनात का सर्रा सर्रा पहचान ले ये हसीन चेहरे वाला कोई और नहीं मुस्तफा है। मिलाद हर आदमी अपनी अपनी हैसियत से मनाता है, हमारी जहां तक कुदरत है हमने मना लिया। खुदा तो वहदहू ला शरीक कादिर मुतलक है, उसने जब महबूब के मिलाद का जिक्र आया और उसका इजहार आया तो उसने आसमान को पैदा किया, आसमान में चांद और सूरज के कुमकुमे लगा दिए, कायनात का फर्श बिछा दिया, जमीन पर फर्श बिछाया। हमने कहा झंडे भी लगे थे, रिवायत बड़ी मशहूर है, बस राई तो सलासत आलामिन मजरूबातिन अलमन बिल मशरिकी व अलमन बिल मगरिबी व अलमन अला ज़हरिल काबा। हजरत आमिना कहती है 3 झंडे देखे, कहने लगा वो नूर का झंडा था। तो मैंने कहा हमारी हैसियत नूर की नहीं है, कागज की है, तो कागज का लगाएंगे। कुरान कहता है फत्तकुल्लाह हक्का तुकाते, अल्लाह से डरो जैसे डरना चाहिए। सहाबा ने कहा पाक परवरदिगार के प्यारे हबीब हम अल्लाह से कैसे डर सकते हैं जैसे डरने का हक है, हमारी इतनी ताकत नहीं। तो अल्लाह ने हुक्म में आसानी कर दी, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना डर सकते हो उतना तो डरो। आप समझे बात को? तो हमने कहा जश्न ईद मिला, बहुत ज्यादा हैसियत नहीं, हमने कहा एक झंडा ले सकता है तो ले ले।
आधा किलोमीटर चल सकता है तो चल, 2 कदम चल सकता है तो चल। कहने लगे यार मिलाद इसलिए समझ में नहीं आता कि आप घूम घूम के, हमने कहा चर्चे का सबूत तो वो अम्मा बिनिअमत रब्बी का फहदिस से कह दिया, जिक्र और है चर्चा और। बोले घूमने का समझ में नहीं आता। मैंने कहा अगर घूमने का समझ में नहीं आता है तो जब मेरे नबी में जब सरकार अलैहिस्सलाम मक्का छोड़कर मदीने शरीफ आए थे ना, तो गलियों में बच्चे और बूढ़े सब घूम घूम कर तो कह रहे थे तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना वजब शुक्र अलैना मा दा लिल्लाहि दाई। हमने कहा ये घूम घूम के ही तो पढ़ रहे थे, तब बजा रही थी बच्चियां और बता रही थी कि नहीं वो तो सरकार का इस्तिकबाल था। हमने कहा हम भी इस्तिकबाल कर रहे हैं। कि नहीं वो सरकार जाहिरी तौर पर थे। मैंने कहा अभी अकल के अंधे तलअल बद्र का तर्जुमा कर क्या होगा, चांद तुलू हुआ। हमने कहा यहाँ चांद तुलू होने से मुराद ये है कि सरकार दो आलम दुनिया में तशरीफ लाए, जिसके लिए बरेली का इमाम कहता है कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। तवज्जो है। तो आला हजरत फरमाते हैं, मालूम है क्या हुआ? आला हजरत फरमाते हैं वो बंदर जो था बैठा रहा, जिक्र करता रहा, जिक्र सुनता रहा, क़याम में गया, फिर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद हमने कहा आला हजरत उसको कैसे पता चला? तो मेरे इमाम ने एक हदीस तहरीर फरमाई ताकि इन बदअकीदा लोगों को समझ जाए कि बरेली का इमाम कोई बात भी बगैर रेफरेंस और हवाले के नहीं करता। हमने कहा इन बंदरों को कैसे पता चला ये सरकार का मीलाद है? भाई इधर तवज्जो करें। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मा मिन शैइन इल्ला व यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह इल्ला मरदतुल जिन्नि वल इंसी। सरकार फरमाते कायनात की हर चीज जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्या बोलो बोलो? कायनात की हर चीज जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूं। इसलिए बंदर ने कहा इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी, सरकार का मिलाद पढ़ने वाला मुजद्दिद है। तो देर क्यों जाए, क्यों की जाए? वो भी बैठ के सुनने लगा, क़याम भी कर लिया ताकि ज़माने को पता चल जाए ये तुम्हारी बदअकीदगी है। मैं बंदर होकर जिसको ज़माना मिसाल में पेश करता है और बुराई के तौर पर पेश करता है, वो दुनिया वालों को आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वाक़ये की रोशनी में वो दुनिया वालों को सहन दे रहा था। मुझे तुम बुरा समझते हो मगर मैं तुम्हारी तरह बुरा नहीं, इसलिए कि मैं नबी का मिलाद सुनता भी हूँ, नबी को रसूल मानता भी हूँ, नबी को जिंदा मानता भी हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इस पर यकीन भी रखता हूँ। पता चला मुस्तफा का मिलाद कायनात का सर्रा सर्रा मनाता है, और जब कायनात का सर्रा सर्रा मेरे नबी का मिलाद मना रहा है तो इन बदअकीदा लोगों से कहना अगर तुम्हें मिलाद से चिढ़ है तो आसमान के नीचे रहते क्यों हो, जमीन पर बसते क्यों हो, शामियाना लेते क्यों हो, हवाएं खाते क्यों हो, पानी पीते क्यों हो? इसलिए कि आसमान भी मिलादी है, जमीन भी मिलादी है, पानी भी मिलादी है, कायनात का सर्रा सर्रा मिलादी है। अगर मिलादे मुस्तफा से चिढ़ते हो तो याद रखो कोई इसी ऐसी दुनिया में चले जाओ जहां मुस्तफा का मिलाद ना हो, जहां मिलाद वाली जमीन ना हो, मिलाद वाला आसमान ना हो, मिलाद वाला पानी ना हो, मिलाद वाली चीजें ना हो। हमने कहा जब इस जमीन में रहना है तो मिलादे मुस्तफा मनाओगे और यही कहते रहो, यही कहते रहो। है क्या कहो? निसार तेरी, बोलो बोलो निसार तेरी। सही है साहब तबला। अब ये भी तो बता दूं, आखिरी बात, हुजूर इजाजत, ये भी तो बता दूं कि चिढ़ने, ये तो बता दिया मैंने, खुशी मनाने वाले थे, चिढ़ने वाली जमात भी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। और ये इतनी पुरानी है कि उसका रिश्ता जाके शैतान से मिलता है। किताब का नाम है अर्फ़ुत तारीफ बिल मौलिद शरीफ। उनकी सवाने आप पढ़ेंगे तो 600 साल पहले वो पैदा हुए हुजूर। इब्नुल जज़री, किताब का नाम अर्फ़ुत तारीफ बिल मौलिद शरीफ। वो क्या फरमाते हैं? कहते हैं हजरत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के मिंबर पे खड़े होते थे, खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशा। मेरे महबूब आप पैदा किए गए, पैदा किए गए, पैदा किए गए। हमने कहा मिलाद का माना भी तो पैदा किया, यही पढ़ते थे ना, और भी अशार पढ़ा करते थे। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत हसन कहते हैं मेरी उम्र 7 या 8 साल की थी। कितनी? अब कोई कह सकता है 7-8 साल का बच्चा क्या समझेगा, तो हजरत हसन ने खुद जवाब दे दिया, अगर से 7-8 साल का था लेकिन आकिलु कुल्लमा अस्मा, जो सुनता था समझता भी था,
जो सुनता था समझता भी था। हमने कहा क्या सुना क्या समझा बताएं। हाँ, क्या सुना क्या समझा बताएं। तो कहने लगे, हजरत हसन कहते हैं मैंने ये सुना कि मदीने शरीफ की चोटी पर खड़े होकर एक यहूदी चीख चिल्ला रहा, पूरा मदीना जमा हो गया। जब पूरा मदीना जमा हुआ तो लोगों ने पूछा क्या हुआ भाई, कैसा जमा हुआ? बोले आज मोहम्मद पैदा हो गए। शक्ल देखो, आज मोहम्मद पैदा हो गया, रो रहा है। हमने कहा और? तो मखलत, हजरत मखलत के हवाले से अरफुत तारीफ के अंदर एक जुमला और नकल किया। उन्होंने फरमाया रन्ना इब्लीस और बार नातिन, शैतान 4 बार बहुत रोया है, 4 बार बहुत रोया है। बोलो कितनी बार? 4 बार। हमने कहा पहली बार का ही ना ओहबिता, जब शैतान को जन्नत से निकाल के जमीन में फेंका गया तो शैतान रोया। वही ना लोहिना, और जब अल्लाह की बारगाह से उसको लानत मिली, बारगाह से भगा दिया गया, तब रोया। जन्नत से उतारा गया तब रोया। हमने कहा और बताओ? फरमाया ही ना वुलिदन नबियो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब सरकार पैदा हुए थे तो शैतान को बहुत रोना आ गया था। और फरमाया वही ना उनजिलत फातिहतुल किताब, जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो शैतान को रोना आ गया। हमने कहा ये दोनों चीजें इन्होंने अपने ताऊ से पाई है। बदअकीदा देवबंदियों को 2 चीजें फरसे में मिली है। पहला क्या है? सरकार का मीलाद आता है, पैसा सुंडी लगा रहा है, माइक सिस्टम सुंडी लगाता है, चल से सुंडी करा रहा है, अपनी रातों की कुर्बानियां सुन्नी दे रहा है, मगर तकलीफ इसको हो रही है, रो ये रहा है। हमने कहा एक तो शैतान से वर्षे में यह मिला, और दूसरी बात यह है अगर कोई सुन्नी मारा, हमने तीजा 40वां किया, फातिहा दिलवा दी। बोले फातिहा क्यों दिलवाते हो? ये तो बिदात है। हमने कहा बिदात रही हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो पुराना तरीका चला रहा है, मगर बिदात तेरी भी बिदात रही है, हमारी भी बिदात रही, इसलिए कि पुराना है। और तेरा ये कहना भी बिदात रही, ये भी इसलिए पुराना है कि शैतान को कुरान पाक की सूरह फातिहा के नुज़ूल पर रोना आया था, तुझे भी रोना आ रहा है। मुस्तफा के मिलाद पर उसे भी गम हुआ था, तुझे भी गम हुआ है। इसलिए सुन्नियों, ईद गम वालों की महफिलों में मत जाना है, प्यार वालों की महफिल में जाना है, खुशी वालों की महफिल में जाना है, और यही कहते चले जाना है खाक हो जाए तू चल कर, मगर हम तो रसा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।